तो एग्जाम पर्यंत आम प्राय एमसीक्यूज करवा है आ बाकी जहाँ भी रही जाइए एमसीक्यूज थ्रू रे कवर करने चेष्टा करवा। तो आज एमसीक्यूज आम रिविजन प्लस एक्स्ट्रा जहाँ बाकी रही जाता डिस्कस करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आसे तो सिंपल कथा पचार फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कौटी हुए। तो ये कला बेले मन पकेब जे फास्ट तो ओभम को जगह रिलीज हुए हमारे ओभम रिलीज हुए कौटू ओभारी केबे रिलीज हुए कौन कहते ओभुलेशन या ऊपर क्वेश्चन आसीपर प्रायतः मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डे रे ही ओभुलेशन होता है क्वेश्चन आसे। ओभुलेशन है पर जो आमर अनफर्टिलाइज्ड ओभा जहाँ को आम सेकेंडरी ओसाइट भी कही था कि ओभम भी कही था से जो आमर फेलोपियन ट्यूब रहा से फेलोपियन ट्यूब देकी यूटेरस पट को जाए। तो फेलोपियन ट्यूब पार्ट्स रू क्वेश्चन आसे। तो क्वेश्चन फेलोपियन ट्यूब को पार्ट रे फर्टिलाइजेशन होगी पचार राइट आंसर है एम्पुला ऑप्शन नंबर बी कॉमन क्वेश्चन ये जगह ही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ द यूटेरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। यूटेरस रो को स्ट्रक्चर पचार माने को लेयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चन यूटेरस रो हमर तीनटा लेयर अच्छी मेनली है एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर कवरिंग ये यूटेरस पेरीमेट्रियम टा सब आउटर मोस्ट कवरिंग जार काम है मेनली प्रोटेक्शन। तापर था मायोमेट्रियम तार मेन काम है कंट्राक्शन यूटेराइन कंट्राक्शन। तापर आसगला कौन एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम रे पुणी एंडोमेट्रियम दि भाग में विभक्त गोटे है बासाल एंडोमेट्रियम बासाल लेयर आ गोटे है फंक्शनल लेयर। बासाल लेयर काम है फंक्शनल लेयर को रिजेनरेट करवा। फंक्शनल लेयर काम है प्रेगनेंसी एनवायरनमेंट तैयारी करवा। मेंस्ट्रुएशन रे कौन जे प्रेगनेंसी जो एनवायरनमेंट तैयारी होता है फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने जो एनवायरनमेंट तैयारी होता है यूटेरस भितर से सेट ऑफ हो जाए। तो कौ लेयर सेट ऑफ हुए फंक्शनल लेयर ये मन रखियो। नेक्स्ट है 32 वीक प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विथ सडन पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। तो क्वेश्चन जो पढ़ा इंपोर्टाट जिन कौन जे 32 वीक प्रेग्नेंट अच्छी सडन पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग एतकी देला माने वजाइनल ब्लीडिंग माने मन रे दुटा जिन स्ट्राइक करवार कथा। फर्स्ट तो प्रेग्नेंट अच्छी माने क्वेश्चन टा ए यू वी रु नुह ए जगह ए यू बी मन पकेब क्वेश्चन करी केमती रिविजन कर देख है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग केते हुए जिते बेले प्रेग्नेंट नथिबो जोटा कि आमे आगे पढुथिले एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन रे है सब आसी जाए एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग अंडर। जेहेतु ये प्रेग्नेंट अच्छे एयूबी नुह प्रेगनेंसी टाइम रे ब्लीडिंग कथा मन आसवा कथा इंपोर्टेंट दुटा जिन क्वेश्चन आसे गोटे है प्लासेंटा प्रिविया आ गोटे है एब्रोप्सियो प्लासेंटा बा प्लासेंटल एब्रोप्शन। एब्रोप्शन रो मीनिंग है ओपाड़ी ही आसुची माने पेन हम बा ये जगह कंट्राक्शन हो एक्चुअली मन रखा कुछ ओपाड़ी ही आसुची चिरी ही आसुची माने पेन हम जेहेतु ये पेनलेस ब्लीडिंग सीधा नेक्स्ट जिनिस आसो यहाँ है प्लासेंटा प्रिविया। प्लासेंटा प्रिविया रे कहीं पेनलेस ब्लीडिंग हुए कारण ठीक ओएस रो सामना रे थाए जो सर्वाइकल ओएस इबटू यूटेरस। प्लासेंटा प्रिविया माने कौन सामना पटे आग पटे प्रिवियस ये जगह प्लासेंटा रो इम्प्लांटेशन से तार ना भी अच्छी है लो लाइंग प्लासेंटा मार्जिनल प्लासेंटा कंप्लीट प्लासेंटा प्रिविया मार्जिनल प्लासेंटा प्रिविया लो लाइन इनकम्प्लीट ए अनुसार ना अच्छी। तो जमती जमती यूटेरस साइज ग्रो कर कौन हम ये खाली जगह को आसो खाली जगह को आसे छोट छोट कैपिलारी पूरा रप्चर करके ब्लीडिंग जेहेतु ये धीरे धीरे हुए पेन हुए एब्रोप्सियो प्लासेंटा सडन हो जाए
सडनली भितर हेमाटोमा क्रिएट हुए, ब्लीडिंग हुए, यूटेरस को ओजन बढ़िबो, ओजन बढ़ले यूटेरस धक्का मारिक बाहर करिवो, और यूटेरस धक्का मारला माने कंट्राक्शन पेन हबो। तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग प्लासेंटा प्रिविया। पुणी इथे ब्लीडिंग रा आउटे कैरेक्टरिस्टिक मन रखिबो, ये कोन थाए आउटे कोन थाए प्लासेंटा प्रिविया रो ब्लीडिंग रो कैरेक्टरिस्टिक आउटे इंपोर्टेंट जिंस कोन Causeless. कोन Painless, causeless. पेनलेस ଆଉ आउटे इंपोर्टेंट जिंस fresh blood. फ्रेश ब्राइट रेड, फ्रेश ब्लड माने सबले ब्राइट रेड थिबो। अब रोसे प्लासेंटा रे टिके लेट रे बाहर ब्लीडिंग सेपटे जमा हेबा परे जंते अधिका जमा हो जाए तपरे धीरे धीरे बाहरी आसे। लाब्रोसे प्लासेंटा पुणी दी प्रकार, गोटे कनसील्ड गोटे रिवीलिंग। रिवीलिंग माने बाहर को देखा जाउची ब्लीडिंग, कनसील्ड माने भितरे ब्लीडिंग होची जमा ही हेमाटोमा फॉर्मेशन हेला, मिक्स भी हे पारे, भितरे किछि जमा ही गछि किछि बाहर को बाहरी आसी। जेहेतु से ऊपर आसे गोटे दूर जगह रु लेट रे बाहरिबो तो से ब्राइट रेड न थाए, से थिबो डार्क रेड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रिगार्डिंग द एंटीरियर फंटानेल व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबले एंटीरियर फंटानेल पोस्टीरियर फंटानेल कोन क्वेश्चन आसे केबे क्लोज होय, को शेप रो आगो के क्लोज होय पछरे के क्लोज होय, आउटे ना कोन ब्रेगमा और लाम्बडा। तो एंटीरियर फंटानेल जहा को की ब्रेगमा भी कहते, डायमंड शेप रो थाए। क्लोजेस बाय 6 मंथ ऑफ एज ना, ये 6 मंथ ऑफ एज रे क्लोज वेन ये हुए 1.5 ईयर 1.5 वर्ष बा 18 मंथ्स भी कहि परिबो 12 + 6। तो ऑप्शन नंबर ए होबन। इट अर्ली क्लोजर कॉजेस मोल्डिंग ड्यूरिंग लेबर ना, यार क्लोजर तो एक अर्ली हुए हला, ये क्लोज हे गेले मोल्डिंग होबन, ओपन रहिबा दरकार, मोल्डिंग हा पे ओपन रहिबा दरकार, ढिला थिबा दरकार। मोल्डिंग माने कोन गुटे बोन आउटे बोन ऊपर चढ़िबो, सुचर आ फंटानेल पे मोल्डिंग संभव होई पारे, यदि माने क्लोज हे जिवे ताले मोल्डिंग होबन हला। फर्स्ट तो ये अर्ली क्लोजर होय नियर लेट क्लोजर होय, तो ऑप्शन नंबर ये भी होबन। अर्ली हे थे एंटीरियर फंटानेल 1.5 मास 1.5 मंथ भैया को 6 वीक्स भी कहि परिबा, 4 वीक्स जे 1 मंथ बाकी 14 दिन और हाफ मंथ 1.5 मास 6 वीक्स। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ sagittal एंड लैम्बोइड सुचर, sagittal लैम्बोइड सुचर रे न अरे से गोटे लामड़ा अछि, ये कहा भीतर ही थाए कोरोनल सुचर ये जगह थाए ना। इट हला कोरोनल सुचर, ए मुंजरे ए पछपटे थिबो ए जगह रे, इट हला कोरोनल सुचर, इटा sagittal सुचर, फ्रंटल सुचर और sagittal सुचर ए जगह रे थिबो हमरो ब्रेगमा डायमंड शेप रो थाए। तो ऑप्शन नंबर सी हेबो हम पे राइट आंसर। क्लोजर बार बार क्वेश्चन आसे 18 मंथ बा 1.5 वर्ष 1.5 मास मन रखियो, जे बड़ से 1.5 वर्ष, जे छोट से 1.5 मास, पछपटे छोट सामना बड़टा बड़। The best initial test to confirm suspected ectopic pregnancy other than uterus, जे कोनोसी जगह रे जदी हमरो इम्प्लांटेशन हैला सेटा हला ectopic pregnancy, से एम्पुला रे हो किंबा एम्पुला बाहरे हो, एम्पुला भितरे हो, पेट रे हो, एब्डोमेन रे हो कि यूटेरस पूरा पछपटे हो, जे कोनोसी जगह रे हैला other than uterine cavity से हेगला ectopic pregnancy। तो ectopic pregnancy रे कोन करा होय क्वांटिटेटिव बीटा एचसीजी, ए जगह रे बीटा एचसीजी हमको क्वांटिटी देखिबा को पड़िबो, काहे कि ectopic pregnancy रे एचसीजी रो अमाउंट बेसी थिबो ना कम थिबो को
जस्ट हाइट है मिस्ट्री हाइट होता है जस्ट हाँ टिकी है तो बेले बेले ये कोथिरे आसी परिबन मोलार प्रेगनेंसी हम्म मोलार प्रेगनेंसी मोलार नहीं माने बहुत देखो जस्ट टिके अभाव थाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी माने कोन एमती जगह रे तैयारी छै जो जगह रे कि यूटेराइन कैविटी नाही निजे भाव मन कर एम्पुला कि एम्पुला बाहर अलग को जगह है नेरो पोर्सन तो से जगह ठीक से इम्प्लांटेशन हो पारिबो जदि ठीक से इम्प्लांटेशन हेबनी ताहले कोन एससीजी ठीक से सिक्रिट हेबो से तो सेल डिवाइड पे जगह नहीं तो ये जगह लोअर पीक लेवल था लोअर लेवल ऑफ एससीजी तो लोअर लेवल ऑफ एससीजी कौन हुए थोड़े थोड़े से टेस्ट किट रे डिटेक्ट हो पारे नहीं पारिबो कि यूरिन प्रेगनेंसी रे थोड़े से डिटेक्ट थोड़े थोड़े नॉर्मल एचसीजी लेवल भी थे तो टेस्ट किट रे कोन गोटे अलार्म सेट अछि जे ए लेवल रो अधिक आसिले से जगह इंडिकेट करबो तन प्रेगनेंसी लेवल तो जगह प्रेगनेंसी लेवल भी थोड़े थोड़े पहुंचे किंतु भीतर इम्प्लांटेशन ही नहीं से इसमें क्वांटिटेटिव माने बुझु तो क्वांटिटी देखा हो हमर जो स्ट्रिप गुडा टेस्ट किट गुडा गुडा कोन क्वालिटेटिव हो ना नहीं से जगह हम किसी क्वांटिटी जानि पारु कि से जगह ऑलरेडी गोटे सेट थाए से गुडा क्वांटिटेटिव नुहंती जेमती ट्रोपाई रो हमर जो किट आसे से गुडा क्वांटिटेटिव बटे नुह ना गोटे क्वांटिटेटिव ट्रोपाई होय मशीन रे जैसे जगह वैल्यू आसीबो 0.05 नैनोग्राम रो यदि कम अछि ताहले नॉर्मल ताठो अधिक अछि माने ट्रॉप पॉजिटिव सेटा हला क्वांटिटेटिव तो ये जगह भी हमें क्वांटिटेटिव बीटा एससीजी चेक करबा कारण बहुत मिनिमम था ता व्यतीत ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कारण बहुत छोट जते बेले हमें छोट यूटेरस को देखिबा चेष्टा करू सेते बेले थ्रो वजाइना अल्ट्रासोनोग्राफी रो इमेज गुडा मने पकाओ गोटे ट्रांसड्यूसर को जो ट्रांसड्यूसर जो प्रोब थाए अल्ट्रासाउंड रो जो हाथ रे धरिक देखंती से तो थ्रो वजाइना ट्रांस वजाइना दउछंती ताहे अर्लियर वीक रे किमा छोट यूटेरस थिले तो यूटेरस बड़ है कि एब्डोमिनल ऑर्गन है सेते बेले हमें ट्रांस एब्डोमिनल करिता हला तो हमें चाहू जे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जितकी जल्दी धरा पड़ू हो ना नहीं नहले कोन हेबो रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हला तार कॉम्प्लिकेशन हला रप्चर ही हमर डर थे रप्चर ही तो याकू हम अवॉइड करबा को चेष्टा करू तो क्वांटिटेटिव बीटा एससीजी एंड ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करबा को पड़े एथिरे पेशेंट आसीगो पेल्विक पेन नहीं आ कोन मेंस्ट्रुअल सीजेशन नहीं कि आसीबो ना आसीबोनी मेंस्ट्रुएशन होबो कि कारण एससीजी टिके भी आसी गले सेपटे आओ के डिजेनरेट करबोनी कॉर्पस ल्यूटियम से तो जानी जो से डिजेनरेट करबोनी आलो मेंस्ट्रुअल साइकिल केमती होबो तापर आसिला प्रेग्नेंट वुमेन एट 28 वीक हैज पॉलीहाइड्रामिनस 28 वीक रो प्रेगनेंसी पॉलीहाइड्रामिनस कंडीशन हला माने 28 वीक रे जतकी लाइकर आमनी थिबा कथा बा amniotic fluid थिबा कथा ताठो अधिक अछि व्हिच फीटल कंडीशन इज मोस्टली एसोसिएटेड amniotic fluid अधिक अछि amniotic fluid कमे केमती फिटस ताको पीले कमे ना आज्ञा तो ये जगह रे फिटस पी पारु नथिबो तो कोन प्रॉब्लम हेबो रेनाल एजेनेसिस हेबो कि हबन ना कारण रेनाल एजेनेसिस हेले amniotic fluid कोन हुए बढ़े ना कमे कमे काहे कि कारण amniotic fluid रो मैक्सिमम कंपोनेंट कोन यूरिन वाटर ये डिक्रीज हुए कारण यूरिन डिक्रीज होछि नो यूरिन तो ये कमिबा कथा रेनाल एजेनेसिस रे पॉलिन होई कि कोन हुए ओलिगोहेड ओनली ऑप्शन और भी ओलिगो तो नुह प्लासेंटल इनसफिशिएंसी ले बढ़िबो ना कमिबो कमिबो कारण प्लासेंटल इनसफिशिएंसी माने छुआ
छुआ छोट माने तार यूरिन कम, तार बाकी जिनिस कम, न्यूट्रिएंट कम, तो आउटपुट भी कम। आउटपुट कम माने निश्चित हिसाब से ओलिगोहाइड्रोमिनस देखा जाओ, तो ये भी होनी, ये भी होनी, ये ऑलरेडी ओलिगोहाइड्रोमिनस। तो इथरे कोन जीआई ट्रैक्ट रे किछि गुटे प्रॉब्लम तो ऑब्स्ट्रक्शन मेनली होता है एसोफेजियल अट्रेसिया। तो से पी पारिबो पारिबो ना? तो ये जगह मने पकेबो ट्रैकियो एसोफेजियल अट्रेसिया केते प्रकार अछि? टीएफ केते प्रकार? 5 प्रकार। मोस्ट कॉमन कोटा ही थाए हैं करना कोन ए बी सी डी सी हला टाइप सी ही थाए मोस्ट कॉमनली हला। टाइप सी रे एसोफेजियल अट्रेसिया थाए ना न थाए? थाए। टाइप सी रे एसोफागस पूरा ब्लाइंड थिबो, प्रॉक्सिमल टा सब जिन मने पकेबा पड़िबो। प्रॉक्सिमल ब्लाइंड थिबो, डिस्टाल रो फिस्टुला ही थाए हला। तो इथरे हबो पॉलीहाइड्रोमिनस हबो कारण प्रॉक्सिमल ट्यूबर एट्रेसिया हिची। एट्रेसिया माने कोन? नो क्लोज थिबो हला, एमती थिबो। एसोफागस कंटिन्यू हबा कथा जाई कि स्टोमक रे मिसिबा कथा, ए जगह रे क्लोज थिबो। प्रॉक्सिमल क्लोज ये जाई कि तार से ट्रैकिया सहित जोड़ी हे जाइथो। इधर टाइप सी। व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज? हला हमें भी जे पीपीएच पढ़िनु किंतु मोस्ट कॉमन कॉज कोटा? यूटेराइन अटोनी हला। यूटेरस रो टोनिसिटी घरे बसी थिबो, से आउ कोन हे पारु नथबो, इनवोल्यूशन से हार्ड ही पारु नथबो, कॉन्ट्रैक्ट ही पारु नथबो हला। पीपीएच हेबारो चारटा मेन कॉज अछि, ताऊ डिवाइड करे अछि कोन? टोन, टिश्यू आउ थ्रोम्बिन आउ ट्रॉमा हला। टोन माने यूटेरस रो टोनिसिटी से केतकी हार्ड हे पारुछि, केतकी इनवोल्यूशन हला। इनवोल्यूशन माने रखिबो तार प्री प्रेग्नेंट स्टेट को आसीबा मेकानिज्म कोंती इनवोल्यूशन से हार्ड हे श्रिंक हे चले जदि यूटेरस हार्ड हेबोनी ताहले जो मने पकाओ यूटेरस भितर जो यूटेराइन आर्टरी गुडा पसी थांती जो मसल रो फिगर ऑफ 8 जो स्टाइल थिबो से भीतर देखि आर्टरी गुडा एमती पसी थिबो। तो मसल जिते कॉन्ट्रैक्ट हुए फिजियोलॉजिकल लाइगेशन होया काम करे, लागेट हो आर्टरी गुडा कंप्रेस हे जांती। एमती रबर बैंड भितर तमे पेंसिल गुटे पसेकी ताको बांधी दबो, बिल्कुल सेमिति रबर बैंड भितर आर्टरी गुडा जाई थांती से स्ट्रक्चर रे तैयार हेथाय। तो टोन जदि कमी गला ताहले ब्लीडिंग रो चांस बढ़ी जो। टिश्यू भितर किछि गुटे फ्रैगमेंट रही गला, टिश्यू फ्रैगमेंट मेनली प्लासेंटल फ्रैगमेंट रही जाए, तो से ठीक से इनवोल्यूशन नहीं पारे नहीं तो ब्लीडिंग हो। थ्रोम्बिन क्लॉट रही गला, ट्रॉमा हे गला बेले बेले लेबर प्रोसेस टाइम रे यूटेराइन ट्रॉमा हुए, लासेरेशन हुए, से थ्रू ब्लीडिंग हुए। नेक्स्ट आसीगले पॉजिटिव चादुइक साइन रेफर टू चादुइक सी फॉर सर्विक्स मने रखिबो। हला सर्विक्स वजन दीटा जाको इंक्लूड किंतु विदाउट सर्विक्स चादुइक साइन रो आंसर केबे होबन। तो सीधा पढ़िबो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना इन प्रेगनेंसी, एटा ही होते। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इन प्रेगनेंसी ना, सॉफ्टनिंग नो, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स को कोन कहंदी? गुड कौन अजीत भाई कौन कहती? गुडेल साइन मन रखिबो
हेगार साइन कौन कह सफ्टनिंग ऑफ द लोएस्ट पार्ट लोअर पोर्शन है यूटेरस शेपटा मन अच्छी ना एमती था ना ये सब साइन गुड़ा इनिशियल स्टेज रे देखा जाए से गुड़ा को प्रिजमेटिव प्रोबेबल साइन अंडर आसूची कन्फर्मेटिव रे नहीं तो ये लोअर पोर्शन यार कौन है हेगार साइन रे सफ्टनिंग है या कंप्रेस करी हुए हाथ में प्रेस करके देखा हुए हेगार साइन तार इमेज मन पकेबा चेष्टा करबो है जो क्वेश्चन सॉल्व कर फटकी इंटरनेट रे देखि देबो हेगार साइन केमती देखा जाए इमेज बेस्ट आसीबा पाल्पेशन ऑफ फीटल आउटलाइन आफ्टर 20 वीक्स एटा तो नुह प्रेजेंस ऑफ ए फीटल हार्ट टोन बाय डॉपलर एट 10 वीक्स एटा भी चार्जिक साइन अंडर आसुनी हला गुटे लैटरल फॉर्निक्स रे पल्सेशन होय ताकू की साइन कहा जाए ओसेंडर साइन है pulsation in lateral fornix lateral fornix कौन जो सर्विक्स टा यूटेरस lateral fornix जिते बेले करिवो सीधा इमेज देखि जाली बोले आ मन रे सेटा पूरा बसी जो एटा गैप जगह गुड़ा देखुछ जो एक्सटर्नल वेस्ट दीटा साइड रे गैप अछि देखा जाउछि ना हां सी पाखा पाखी एरिया रे कोन होए पल्सेशन हम एठी देखो एरो फॉर्निक्स कहि लिखि से गैप भीतर सेरा कहंती ओसिएंडर साइन कहती ओसिएंडर तापर जैकमेयर साइन रे कौन हुए कहारो यूटेरस कहीं की जे फॉर जैकमेयर आउ जे कोनोसी किमा वजाइना यार आंसर प्राय वजाइना सहित आसी कारण हमको बाहर को वजाइना ही देखा जीवो भितरे कलर चेंज देखि परिबो कि ना तो खाली वजाइना जते आसीबो क्यू स्पेलिंग टा भूली जाइछि जे सी क्यू ना जैकमेयर साइन बेस्ट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन फॉर ए वुमेन विथ सस्पेक्टेड कॉर्ड प्रोलैप्स कॉर्ड आसी जाइछि बाहर को अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग लेबर अम्बिलिकल कॉर्ड रो स्ट्रक्चर मन थे अम्बिलिकल कॉर्ड चारि पटे थाए व्हार्टन्स जेली मने पडुछि व्हार्टन्स जेली एयर कांटेक्ट रे आसीले कोन हो जाए ला जदी एयर कांटेक्ट रे आसीबो ये हो जाए हार्ड जदी व्हार्टन्स जेली हार्ड हो जिवो भितरे से ब्लड फ्लो ठीक से हे परिबो से कॉर्ड भितर थिबा ब्लड वेसल मन को कंप्रेस करिवो हार्ड ही ब्लड फ्लो ठीक हेबन यूटेरोप्लासेंटल सप्लाई रे कंप्रोमाइज देखा जिवो तो कोन करिवार अछि ताको ओदा रखिवार अछि हो ना नहीं से ओदा केते बेले रहिबो जते ताको हम भीतर को पुश करि दबा भितरे ओदालिया थिबो ना तो हमको ताको भीतर को पुश करिवा पड़िबो तो भीतर को फर्स्ट तो जेंटली ताको पुश करा होय जदी बाहर को देखा जाउची हाथ रे जेंटली पुश कर दिया होय तापरे कोन प्रेग्नेंट वुमेन को सबुठु बेस्ट पोजीशन ला नी चेस्ट पोजीशन दिया होय नी चेस्ट पोजीशन तो इमेजिन करबे प्रेग्नेंट वुमेन गुटे को नी चेस्ट पोजीशन रखिया को चेष्टा कर से रहिबो नी चेस्ट पोजीशन तुम इमेजिन करो प्रेग्नेंट वुमेन सहित हैला तार घर लोक थिले से माने भी मना कर देबे किंतु नी चेस्ट हैला बेस्ट पोजीशन एटा है नी चेस्ट पोजीशन एमदी रखिबा हेले मना करिवे ना होना नहीं तो किंतु बेस्ट है एटा नी चेस्ट पोजीशन रे रखिबा तुम गाँव गोटे स्त्री लोक कॉल प्रोलैप्स है ताकू कहबो नी चेस्ट पोजीशन से हाँ कहबो कि
किंतु ये देख पूरा ग्रेविटी थ्रो रे तल को हो ना कटटा जदि बाहर को बाहरी थी पूरा ऊपर को मुह करके अच्छी ना यूटेरसटा तो बेस्ट है ये पोजिशन नी चेस्ट देख जदि भी कटटा बाहर को बाहरी जाइए नी चेस्ट देले पूरा पाखापाखि मोर देन 60 डिग्री एंगल हुए ग्रेविटी रो तल को खसी आसो छुआटा भी तल को हो तो सी आउ कड को कंप्रेस करनी थ्रो वजाना बाहर करने को जदि नी चेस्ट होनी ताले से जगह आम कौन दे पारिबा ट्रेंडलेन पोजिशन गोड़ ऊपर को उठे दबा तो सेम जिनस नी चेस्ट भाया काम करवा से इफेक्टिव नुह कि पाखापाखि इफेक्टिव है प्लेस द वुमेन इन ट्रेंडेलबर्ग और नी चेस्ट पोजिशन जी कि कड उपरे प्रेशर को रिलीज करिवो जदि तापरे भी भीतर को कड जाउनी ताहले कोन करिवो देखो एबे तो नॉर्मल डिलीवरी करी हेबनी हमको जहाले भी पीएचसी रे अछु हमको मैनेज करबार छी कोन करिवा तापरे रेफर में केमती करवा ट्रेंडेलबर्ग नहले नी चेस्ट पोजिशन रे ताको एम्बुलेंस रे सुई दबा तापरे कोन करवा कड उपरे हमें वेट गस्ट दे पारिबा कि पारिबानी तो से कोन करिवो ओदा रखी थिबो वार्टन जेली को ड्राई हेबा को देबनी ला तार वजाइनल कैनाल सामने पूरा सोक्ड गस्टे रखीदबा स्टेराइल वाटर कि सालाइन रे सोक करके बस रखीदबा ओदा कर चलवा जे पर्यंत हॉस्पिटल न पहुंची है ये जगह आम डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी करे पारिबानी कारण से कड को पुश करके छुआ बाहर डिलीवरी है लंबा प्रोसेस से समय जदि कड देखी ठीक से ब्लड सप्लाई हेनी डिस्ट्रेस रे छुआ पड़े और फिटस डिस्ट्रेस हो ए वुमेन विथ सिवियर प्री एक्लाम्सिया जिते भी सिवियर प्री एक्लाम्सिया कथा आसो तुम एक्लाम्सिया ही भावी दो से आंसर करने को इजी हुए सिवियर प्री एक्लाम्सिया माने किसी समय पर से एक्लाम्सिया को ही पड़ेगा एमती भाविक आंसर कर इज बीइंग स्टार्टेड ऑन मैग्नीशियम सल्फेट कहीं सिवियर प्री एक्लाम्सिया मैग्नीशियम सल्फेट दिया प्रोफाइलेक्टिक एजेंट हिसाब रे आगो को जाइए से एक्लाम्सिया न हो जाए एक्लाम्सिया हेले कोनटा अधिका हेबो कन्वल्सन सिवियर प्री एक्लाम्सिया रे कौन हुए हाई बीपी हाँ ना नहीं हाई बीपी थी मोर देन 160 by 110 मन पका पूरा टेबुल मन रे आसीबा कथा माइल्ड प्री एक्लाम्सिया वर्सेस सिवियर प्री एक्लाम्सिया बीपी मोर देन 160 by 10 थी आउ प्रोटीन्यूरिया केते थी +3 1+ एबव थी आमे प्री एक्लाम्सिया को हला माइल्ड 3+ थी हला सिवियर खाली गोटे जिनस एबे जे कन्वर्सन आसीनी जदि कन्वर्सन आसीगला से जे एक्लाम्सिया ए वुमेन विथ सिवियर प्री एक्लाम्सिया इज बीइंग स्टार्टेड ऑन मैग्नीशियम सल्फेट व्हिच नर्सिंग पैरामीटर मस्ट बी मॉनिटर एवरी 15 to 30 मिनिट्स एमते ही क्वेश्चन आसे जे जते बेले मैग्नीशियम सल्फेट जाउची कोन देखिबार अछि तीनटा जिनस देखिबार अछि मन रखिबो कोन कोन यूरिन आउटपुट रेस्पिरेटरी रेट डीप टेंडर रिफ्लेक्सर को जगह नी जर्क लिखि देथिबो कारण नी जर्क भी डीप टेंडर रिफ्लेक्स चेक करिवार गोटे पैरामीटर अंडर रे आसे है जे नी सहित जो टेंडन एसोसिएटेड तार रिफ्लेक्स हम चेक करो तो जगह यूरिन आउटपुट घंटा को जहाले भी 30 ml आसीबार अछि एटलिस्ट है इटा सब लोअर लेवल 30 ml कम आसिला माने प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी रेट जहाले भी एडल्ट रेंज रे रहिबार अछि 16 एबव ठीक 16 रो धीरे धीरे कमी जाउची हम पढी छे 12 रो 20 नॉर्मल हला कि 16 रे जाके सेफ कारण से प्रेग्नेंट अछि यूटेरस तार बड अछि तार रेट टिके हाई थिबो हला जदि 16 रो कमीबा स्टार्ट कला एमती ऑप्शन रे देई नथबो जदि ऑप्शन रे 12 तळ को अछि
सीधा हमें 12 लेस देन 12 मारिबा तार माने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेस देन 12 भी मने रख आ किछि मने रखिया दरकार नै लेस देन 12 अछि लेस देन 30 अछि 30 ml ताले प्रॉब्लम डीप टेनर रिफ्लेक्स जदी एब्सेंट अछि ताले हमें नेक्स्ट डोज दबानी किंबा हमें ए जगह रे एंटीडोट यूज करिवार सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को पड़ो एंटीडोट यूज करबा को पड़िबो तो कोन मैग्नीशियम सल्फेट एंटीडोट कोन कैल्शियम ग्लूकोनेट इन द GTPL सिस्टम हला एटा भी हम कवर करिनु GTPL मने पड़ो क्वेश्चन गोटे आसे in the GTPL system a woman who is pregnant for the third time हला GTPL हमको कोन दे थाए प्रेगनेंसी हिस्ट्री प्रेगनेंसी और डिलीवरी रो हिस्ट्री in the GTPL system a woman who is pregnant for the third time with gestational age of 35 weeks ये सेंटेंस रो कोन बुझिले जे गोटे प्रेग्नेंट वुमेन आसी छी जे कि 3 नंबर थरो पय प्रेग्नेंट हि छी with gestational age 35 एबे जो प्रेगनेंसी अछि तारो जेस्टेशनल एज हला 35 माने क्वेश्चन एमती भी दिसो ए 35 वीक प्रेग्नेंट लेडी कम टू लेबर रूम और कम फॉर एंटीनेटल विजिट एमती देई पारे वन मिसकैरेज गोटे मिसकैरेज कि मान से जगह लिखितो एबॉर्शन एट 10 वीक्स and one living child born at 38 weeks is recorded age जे याकू एबे GTPL स्कोर हिसाब रे केमती लिखिबा तो फर्स्ट GTPL रे जी माने हला ग्राविडा केते थरो प्रेग्नेंट अछि नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट जे केते थर से प्रेगनेंसी रे जाई छी तो मने को ट्विन प्रेगनेंसी अछि तो तथापि से गोटे काउंट हेबो कारण इटा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी भितरे केतेटा छुआ अछंदी सेटा न केते थरो प्रेग्नेंट होछि बा यूटेरस केते थरो ग्रेविड हिछि तो जी फॉर टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 3 थर हलानी ए जगह टी फॉर टर्न बर्थ केतेटा टर्न बर्थ हिछि पी फॉर प्री टर्न बर्थ है टर्न बर्थ आफ्टर 37 इंक्लूडिंग 37 रू ने की इंक्लूडिंग 42 पर्यंत टर्न प्रीटर्न बिफोर 37 जहां भी 36 प्लस 6 भी प्रीटर्न ए फॉर एबॉर्शन GTPA L फॉर लिविंग चिल्ड्रन केतेटा चिल्ड्रन अच्छा तो ये जगह कोन हबो 3 थर प्रेग्नेंट हलानी एबे 3 नंबर थर तो G3 टर्न केतेटा हला एंड वन लिविंग चाइल्ड बोर्न एट 38 वीक्स 38 वीक रे जने छ जन्म होइछ माने टर्न डिलीवरी हेछि बाकी गुडा ये डिलीवरी केते थर आ केमतिया डिलीवरी हेछि ताको इंडिकेट करे हला लास्टटा केवल केतेटा छ बंची छंती बाकी तीनटा केमतिया डिलीवरी हेछि तो मने करो G3 अछि यार तापरे टी हेबो 1 थरे टर्म डिलीवरी हेछि प्री टर्म एबे जे नाही प्री टर्म डिलीवरी हेइनी कारण ये 35 वीक्स रे अछि एबे जे डिलीवरी हेइनी तो हमें पी रे 0 लिखिबा ए गुटे एबॉर्शन हेछि 10 वीक्स रे ये लिखिबा ए1 एल गोटे छुआ अछि हला जे कि 38 वीक रे जन्म होइथला L1 तार मीनिंग हला ए G3 T1 P0 A1 L1 एटा हला आंसर मने करो ए जगह रे लिखि दांता जे गोटे डिलीवरी हेछि 28 वीक रे जी की स्टील बर्थ थिला सेम जिनिस ए 10 वीक्स ता कोन लिखि दांता 28 वीक रे डिलीवरी हेछि जे की स्टील बर्थ थिला एबे करि देखो G3 रहिबो 3 थर प्रेगनेंसी हेछि एबे को इंक्लूड करके 2 थर ऑलरेडी हे सारलानी हला एबे 3 नंबर थर आसीछि टर्म केते गोटे
38 वीक रे जोटा जन्म होइछि T1 प्रीटर्म केते ढाइचे जगह रे देखो 28 वीक्स इंडिया अनुसार वायबिलिटी पीरियड अटे ना नुह अटे तो ये एबर्सन रे जीवो कि मिसकैरेज रे जीवो कि जीवनी ये स्टिल बार्थ रे जीवो तो गोटे प्रीटर्म डिलीवरी है P1 एबर्सन ए जगह केते हिजो केमती एबर्सन हिची कि गोटे भी एबर्सन 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 केते बेले कोइ थांते जते बेले ए 28 वीक टा 18 वीक थांता सेते बेले एबर्सन कोइ थांते ना हो ना नहीं हाँ एबे तो एबर्सन कहबानी एबर्सन रो क्राइटेरिया माने पका बिफोर 20 वीक ता पूर्वरु जदि जन्म हो सेते बेले छुआटा छुआ भले देखा जिवो किंतु ताकू हमें स्टिल बार्थ कहूगी कहबा कि बुझी होछि तो कोन कहूछि जे जने गोटे फिटसटे 20 वीक रे डिलीवर हला ताकू स्टिल बार्थ कहू ताकू प्रीटर्म डिलीवरी को ताकू एबर्सन को कारण से वायबल नथिला से केवल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थिला हला से बाहरला परे भी बंची न थांता किंतु से जगह रे 28 वीक जगह रे गोटे डिलीवरी होछि अब से डेड बेबी टे डिलीवरी होछि ताकू एबर्सन कहबा कि कारण से जदि अलाइव ही की जन्म ही थांता तार बंचिबार क्षमता थिला ना नथिला तो से केवल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन न से बर्थ अटे ना से जदि बढ़िया केयर पाई थांता बंची जाय थांता किंतु ऑलरेडी यूटेरस भीतर किछि प्रॉब्लम है डेथ हे गला तो ये जेतु 28 वीक ये एबर्सन रे जीवन एबे एल कोन हेबो L1 तो हमको ए जिनिस हां हमको ए जिनिसटा देई न थांदा क्वेश्चन टा हला एबे हम पाकू गोटे पेपर आसिला जो थि लिखा हिची G3 T1 P1 A0 L1 हमें कहि परिबा ना परिबानी जे गोटे 3 थर प्रेग्नेंट वाला लेडी आसी छी हला जो थरे की 2 थर डिलीवरी हे गलानी हो ना नहीं थरे ए डिलीवरी दुईटा डिलीवरी हिचे नाही नी जानी परिबो ना जे तीन थर प्रेगनेंसी वाला गोटे लेडी आसी छी जो थरे की थरे टर्म डिलीवरी हिची थरे प्री टर्म डिलीवरी हिची माने 2 थर डिलीवरी हे गला जानी पारलो ना पारलो नी से भितरु गोटे छुआ बंची छी केमते जानिलो L1 हो ना नहीं तो आ गोटे को छुआटा डेथ हिची जोटा भी हे पारे एक तो ये डेथ हे पारे नहले ये हे परिबो ना जरूरी नुह जे टर्म रो जीवन थिबो कि जरूरी नुह जे प्रीटर्म रो माने जीवन जाइथिबो प्रीटर्म भी सर्वाइव करिथै पारे तो तापर हमें फर्दर हमें पचारि परिबा जे जो छुआटा बंची छी से केते नंबर वीक रे तार डिलीवरी हितला हे परिबो ना हां तो दीपटू प्रैक्टिस करबो क्वेश्चन दीपटू आसी पारे तो एबे जो 3 नंबर प्रेगनेंसी टा एबे जाय डिलीवर हेई नि तार माने कारण 3 नंबर प्रेगनेंसी रो हम ए जगह रे पाउनु किछि हला ये प्रेगनेंसी रो स्टेटस ये को प्रकार डिलीवरी हेछि ताकू देखाय आ डिलीवरी रे भाग नेला परे किए बंची छि ताकू ये देखाय जे जो टाइम रे आसी छि से टाइम रे केतेटा छुआ बंची छथि सेति की तो यार आंसर हैला G3 P0 A1 L1 ए क्वेश्चन पाई जे 3 नंबर प्रेग्नेंट माने 3 थरो प्रेग्नेंट हितो लेडी गोटे आसी छि से भितरु गोटे 38 वीक रे जन्म हितले जे की बंची छि बेबी हला लिविंग चाइल्ड बोर्न एट 38 वीक हला AT1 टा माने AL1 ओटे एबे जे किछि प्रीटर्म डिलीवरी हिनी हला जदी ए 35 वीक रो छुआटा जन्म हे जाई थांता हला जो दिन आसी छि हॉस्पिटल को मने करो ये जन्म हे गला तापरे कोन हे थांता यार GTPL को जो 35 वीक रे आसिला से दिन सकाळे आसिला तार GTPL थिला G3 T1 P0 A1 L1 हला सकाळु आसी छि 8टा रे 12टा रे तार छुआटा जन्म हे गला लेबर पेन नै कि आसी थिला 12टा सुजा तार छुआटा जन्म हे गला मल्टीग्राफीटा
जन्म हो गला लेबर पेन केते स्ट्राइक रा जणा नै बाटरे जन्म हो गला संध्या रे बे तार जीटीपीएल स्कोरिंग करिवो केते हो into L2 G3 T P1 1 1 P2 P P केते P1 out P1 P1 A ये केते A1 A1 2 L2 बुझियला जे 3 नंबर प्रेग्नेंट 3 थर प्रेग्नेंट लेडी आसी थिला 3 नंबर प्रेग्नेंसी नै कि ऑलरेडी टर्म डिलीवरी गुटे अछि से टर्म डिलीवरी छुआटा बंची थिला हला आसी थिला टाइम रे तारो L1 थिला बंची थिला 81 L1 35 वीक रे सही दिन ही डिलीवरी टा हेई गला तो P1 हे जो प्री टर्म डिलीवरी हला ऑलरेडी वर्षन रो हिस्ट्री थिला A1 जो 10 वीक वाला हला एबे L1 टा कोन हे जिवो +1 हेडी की L2 हे जिवो कारण P1 टा आ गुटे एक्स्ट्रा जोड़ी हेला हो ना नहीं बुझी अछि अजित भाई आज्ञा बुझी हला ना कोन कहली हाँ हां प्रत्येक किछि नहीं सिंपल जिनिस भाई वो बोले हला जे फास्ट जी टा दर्शाई केते थर प्रेग्नेंट हिची उटेर हला टी टा दर्शाई केते टा टर्म डिलीवरी हिची पी टा दर्शाई केते टा प्री टर्म डिलीवरी हिची ए टा दर्शाई केते टा एबॉर्शन हिची हला सिंपली मन को टी आफ्टर 37 वीक पी बिफोर 37 वीक्स बट मोर देन 20 वीक्स हला जे टिके कंफ्यूजन नहीं पारे कारण हमें 20 28 दुईटा जाको पढुछु तो कंफ्यूजिंग केबे देबोनी एक तो देबो 28 नंबर वीक्स नहले देबो 18 वीक्स पूरा डायरेक्ट देबो कारण दुईटा क्राइटेरिया अछि हला सेत में या ऊपर डर नबोनी जे से क्वेश्चन जो WHO अनुसार पचारिथो हला मु तो इंडियन गाइडलाइन जानि छी तो एग्जामिनर सबले बड़ गैप दिए कंफ्यूजिंग गैप देबोनी हला जदि से मेंशन कर देथो इंडियन अनुसार तो से अनुसार हमें देबा आंसर जे बिफोर 28 वीक्स हला हमर वायबिलिटी तब L फॉर लिविंग चाइल्ड है लिविंग चाइल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज 28 वीक वाला भी बंची पारे 34 वाला भी बंची पारे 40 वाला भी बंची पारे है के बंची सी तार ऊपर डिपेंड करे एज द सिंगल बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी फ्रॉम नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी इज complete molar pregnancy from normal early टिके रो तो फास्ट जानिबो मोलार प्रेगनेंसी कोन मोलार प्रेगनेंसी माने गोटे मोल डेवलप करबो ला ये मोल रो कैपेसिटी और वायबिलिटी रो कैपेसिटी नथि लाइफ फॉर्म नथि होइथि कि देखो हमें कोन पढितले जते बेले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई गोटे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर टे हुए इनर सेल मास टे हुए से इनर सेल मास बढ़ी बढ़ी चलले कौन हुए फिटस है मन कर गोटे एमती प्रेगनेंसी है जो जगह कि माने फर्टिलाइजेशन टाइम रे किछि गोटे एमती प्रोब्लेम है जे बे जो कौन प्लासेंटल लेयर टा एम्ब्रियो न है कि है मे बी से जगह एम्ब्रियो न थाए कि प्लासेंटल लेयर भी न थाए दीटा जिनिस होई पारे है जे देयर मे और मे नॉट बी एन एम्ब्रियो और प्लासेंटल टिश्यू फर्टिलाइजेशन है किंतु से जगह एक तो बढ़िया जागोट तैयारी हेलानी 23+23 कि जागोट तैयारी हेला एम्ब्रियो डेवलप कलानी कि एम्ब्रियो डेवलप कला प्लासेंटा डेवलप कला कि दीटा जाक डेवलप कले किंतु गोटे टिश्यू टुकड़ाटे ग्रो कर तो कौन हम ये यार वायबिलिटी रही ये सर्वाइव कर से टिश्यू फ्रैगमेंट थे जो माने कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट तैयारी करुथिबे बहुत मात्रा रे थिबे
से सेल थी कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट कि से एचसीजी सिक्रिएट करि पारिबे ए जिनिसटा मन रखिबो जे कोन जे जो एम्ब्रियोटा डेभलप करे एम्ब्रियो तो कहबानी जो मोलटा डेभलप करे तार वायबिलिटी रो कैपेसिटीटा न थाए किंतु से सेल गुड़ा था से सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल तो से माने कोन रैपिडली डिवाइड हे पारे तो एटा को कहू हमें कोन नॉन कैंसरस ट्यूमर गोटे प्रकार ये नॉन कैंसरस ट्यूमर दैट डेवलप्स इन द यूटेरस एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन वायबल प्रेगनेंसी से मोलार प्रेगनेंसी तो ये जगह मेनली कहार प्रोब्लेम होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट रैपिडली ग्रोथ होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्टिक लेयर तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट कौन सिक्रेट करी थाए एचसीजी तो इसलिए एचसीजी रो रैपिड ग्रोथ हेबो ना होबनी बॉडी रे एचसीजी रो अमाउंट बढ़ी चलिबो ना चलिबोनी तो एचसीजी बढ़िले कौन प्रोब्लेम हुए को सिम्पटम्स देखा जाए सीवियर नोजिया वोमिटिंग हाइपर इनट्रैक्टेबल नोजिया वोमिटिंग हेबो अटके पारिबानी ताको तो बहुत मात्रा होची अनकंट्रोल इनट्रैक्टेबल होची ताहले हमें सस्पेक्ट कोइ पारिबा मोलार प्रेगनेंसी तापर अल्ट्रासोनोग्राफी करा हबो हला अर्ली स्टेज रे जदी अल्ट्रासोनोग्राफी करा होची को प्रकार करा हबो ट्रांसवाजाइनल कारण यूटेरस छोटो थे तो ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कोले हला मोलार प्रेगनेंसी रे गुटे स्पेशल अपीयरेंस देखा जाय स्नो स्टॉर्म पैटर्न स्नो स्टॉर्म पैटर्न माने मूवी गुडा को देखिथिबो जते बेले बरपंचर गुडा करे झड़ हुए से तमे इमेजिन करो तमे गुटे झड़ भितर अछो तमे आउ जन को देखिबा को चेष्टा करछो पूरा व्हाइट व्हाइट लाइन गुडा आसीबो स्नो गुडा पूरा पवन रे उडुथिबे तो केमती देखा जीवो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इटा कहते स्नो स्टॉर्म एमती किसी देखा तुम पूरा बरपंचर पूरा झड़ हो पूरा व्हाइट 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 लाइन गुड़ा खाली देखा जाऊ इटा गोटे क्लासिकल फीचर कहार मोलार प्रेगनेंसी ता व्यतीत तो एचसीजी हाई अमाउंट रे थाए बहुत हाई मार्कली एलिवेटेड एचसीजी ये दुटा ऊपर क्वेश्चंस आसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओलिगोहाइड्रोमिनस हला कॉज ऊपर प्राय क्वेश्चन आसे सिंपल कॉज मन रखिबो परिश्रा बाहरु नथिबो किछि एमति गुटे कारण नथिबो परिश्रा हो नथिबो हला आउ कोन आइनोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम थी कि सबुठ जो डीपेस्ट पॉकेट लेस देन 2 सेंटीमीटर थी कारण आम कमती देखू ये पेट आम ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोब रे देखू जे केतकी गात अच्छी है से गातर पुणी केतकी पानी अच्छी पानी माने व्हाइट देखा जाऊ केतकी व्हाइट पोर्शन अच्छी जदि पानी कम अच्छी पानी एमती देखा एतकी जे पानी अच्छी जगह खाली अच्छी खाली ब्लैक देखा एतकी पोर्शन खाली व्हाइट देखा तो यार उच्चता मापी दबा ये मन कर 3 सेंटीमीटर माने बॉर्डर लाइन अच्छी लेस देन 2 सेंटीमीटर अच्छी सब डीप पॉकेट माने जो सब अधिक गात वाला पॉकेट से कम पानी अच्छे बाकी गुड़ा भी निश्चित हिसाब से कम पानी थी ये हिसाब से देखा जाए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओलिगोहाइड्रोमिनस एएफआई रो डेफिनेशन मन रखा जे जदि 25 रो अधिक एएफआई अच्छी ताहले पॉलीहाइड्रोमिनस जदि नॉर्मल रेंज रे अच्छी 8 ରୁ 20 8 ରୁ 20 कि 8 ରୁ 25 पर्यंत ताहले नॉर्मल जे ताठू कम अच्छी ताहले ओलिगोहाइड्रोमिनस बहुत कम अच्छी ताहले से हिसाब से ताको कैटेगोराइज कराई जे एतिकी जेस्टेशनल एज अनुसार एतिकी कम अच्छी जे आइनोटिक फ्लूइड इंडेक्स अनुसार लेस देन 8 थी वाले ओलिगोहाइड्रोमिनस जे सबुठ डीपेस्ट पॉकेट लेस देन 2 सेंटीमीटर थी ताहले भी ओलिगोहाइड्रोमिनस लाई हिसाब रे हमें करि परिबा किंबा कॉज कॉज अनुसार पचारि थबो जे रेनाल एजेनेसिस अछि ताहले भी ओलिगोहाइड्रोमिनस रो चांस अछि ऑप्शन ए इट इज कॉमनली ड्यू टू मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया ना जरूरी न
कॉमनली यार कॉमन कज होता है प्लासेंटल इनसफिशिएंसी नहले फिटाल कज रेनाल एजेनेसिस इट इज एसोसिएटेड विथ पोटर सीक्वेंस व्हेन सिवियर एंड अर्ली एज जिनटा मन रखिबो इटाला आंसर पोटर सीक्वेंस अंडर रे कोन आसे जदि कम एमनियोटिक फ्लूइड अछि ताहले पल्मोनारी हाइपोप्लासिया होय लंग्स ठीक से डेवलप करिबनी कारण ये पानी लंग्स भीतर को जाके लंग्स को इन्फ्लेट करे प्रेशर दिए तो अधिका प्रेशर पाइले लंग्स बढ़िबो आउ कोन अधिका पानी हेले छुआ बढ़िया से मूव करिवो छुआ बढ़िया से मूव करिवो भितरे पहरिबो खेलिबो बुलिबो हेले तार मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट हेबो यदि पानी कम अछि जाकी जुकी कि सोइबो लिम्ब डिफॉर्मिटी हेबो गोड़ हाथ गुडा बंका हेजि तो इटा हला पोटर सीक्वेंस आउ कौन था ये रेनाल एजेनेसिस लीड टू पोटर सीक्वेंस पल्मोनारी हाइपोप्लासिया आउ लिम्ब डिफॉर्मिटी मन रखिबो हला ये भलिया कोरिलेट करिकि मन रखि परिबो तो हुए ए जिनिसटा हला रेशनल कोन सिवियर अर्ली ओलिगोहाइड्रोमिस ऑफेन फ्रॉम रेनाल एजेनेसिस कैन लीड टू पोटर सीक्वेंस पल्मोनारी हाइपोप्लासिया एंड लिम्ब डिफॉर्मिटी जो थी कि एफआई लेस देन 5 इंडिकेट्स हला जदी लेस देन 5 थिबो एफआई लेस देन 8 हेले बॉर्डर लाइन पर्यंत आसी गले लेस देन 5 माने श्योर ओलिगोहाइड्रोमिस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एफआई कम माने कम पानी एफआई अधिका माने अधिका पानी एमती मन रखि पानी हला किंबा जदि सबुठु डीपेस्ट पॉकेट रे लेस देन 2 सेंटीमीटर पानी अछि ताहले भी कम पानी अछि किंबा कज अनुसार देथिबो एमती ए गुटे कज दे दिथिबो रेनाल एजेनेसिस कोन देखा दिबो सेठी निश्चित हिसाब रे ओलिगोहाइड्रोमिनस नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्लासिक ट्रेड फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड एक्टोपिक प्रेगनेंसी रे क्लासिक ट्रेड मन रखिबो अमिनोरिया हुई प्रेगनेंसी रे भी अमिनोरिया हुई इधर भी अमिनोरिया हो तार सहित एब्डोमिनल पेन हो सिवियर नॉर्मल प्रेगनेंसी रे एब्डोमिनल पेन हुए नी बैक डिस्कम्फर्ट हुए यदि यूटेरस बड़ी बड़ी चले किंतु इथरे इनिशियल स्टेज रे ही एब्डोमिनल पेन हो आउ कोन हो वजाइनल ब्लीडिंग हो हला अमिनोरिया हला पेल्विक पेन हला तापरे किछि दिन पर वजाइनल ब्लीडिंग हो जे अमिनोरिया कहीं कि अमिनोरिया प्लस वजाइनल ब्लीडिंग देखि स्टार्टिंग फेज रे अमिनोरिया हो कारण वजाइनल ब्लीडिंग हेले आउ तो अमिनोरिया कहि बने ना ब्लीडिंग स्टार्ट हेला अमिनोरिया हला तापरे किछि दिन पर पेल्विक पेन हो तापरे वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हेला कोन पय वजाइनल ब्लीडिंग हेला कोन पय हेला डेथ करजिबो डेथ कला पर मार एंटीबॉडी ताको टेस्ट करो चिता ब्रेकडाउन है कि ब्लीडिंग हुए मैं सिंपली भाई दो जे कोन ब्रेकडाउन है कि ब्लीडिंग हो स्टार्ट है किमा सिवियर पेन सहित जदी ब्लीडिंग हला आउ एब्डोमेन एरिया रे कलर चेंज देखा गला कलर चेंज माने कोन एकाइमोसिस किमा ब्लूइश डिस्कलरेशन हला माने कोन तार माने कोन भितरे ब्लीडिंग हेछि रप्चर हेछि हला एमती हमें करि परिबा क्वेश्चन रो आंसर गुडा व्हिच यूटेराइन फाइब्रॉइड रो क्वेश्चन हला यूटेराइन फाइब्रॉइड रो क्वेश्चन केमते आसे तार टाइप्स रो प्राय तो सब टाइप्स रो आसे तो टिके यूटेराइन फाइब्रॉइड रो टाइप्स पढि लो व्हिच यूटेराइन फाइब्रॉइड टाइप मोस्ट कॉमनली डिस्टर्ब्स फर्टिलिटी एंड मे कॉज हेवी ब्लीडिंग हला इंट्राम्यूरल और सबम्यूकोसल कारण सबम्यूकोसल रेंज रे ही सब ब्लड सप्लाई थाए सिति में हेवी ब्लीडिंग हो हला सबम्यूकोसल नोटेबली कॉजेस हेवी ब्लीडिंग कारण सबम्यूकोसल रेंज रे हमें जतेबेले एब्डोमेन को छी जीआई ट्रैक्ट रो भी लाइनिंग पढुथिले सबम्यूकोसल रीजन रे लीजन हला रीजन रे जदी लीजन्स घा हला को कथा पचारु से जगह रे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस आउ क्रॉस डिजीज मन पका हला सेम जिनिस सब म्यूकोसल रे हला किए क्रॉस डिजीज ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के सब म्यूकोसल लेयर को इफेक्ट करि पारे एम स्पीसीज अजीत भाई कोई बोले रे तो ये जगह जेहेतु सबम्यूकोसल इन्वॉल्व होछि हला इंट्राम्यूरल और सबम्यूकोसल यूटेराइन फाइब्रॉइड माने जो फाइब्रॉइड टिश्यू टा हिची
जो मोटा गंठी भाया टिश्यूटा आई से केतकी लेयर पर्यंत इनवॉल्व करछि तुम एमती जानी परिबो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स एटा देखो ये जगह देखा चेष्टा करछि जो मांसटा बढ़ी जो फाइब्रॉइड टिश्यूटा से केतकी पर्यंत इन्वेस्टन होइछि तार टाइप्स लेयर अनुसार के म्यूकोसल लेयर के म्यूरल मसल लेयर के पूरा पार कर जाइछि से अनुसार तार डिवीजन होइछि ट्रेन फाइब्रॉइड टाइप्स देखो से अनुसार से डिवाइड होइछि जे सब म्यूकोसल पर्यंत जैसे देखो सब म्यूकोसल जे सेरोसा पर्यंत पहुंची जाइछि से सब सेरोसा जे इंट्राम्यूरल हला पछोटू भीतर पर्यंत पहुंची ये हिसाब रे ये डिवाइड है तो यार टाइप्स रु ही प्राय क्वेश्चन आसे व्हिच टाइप ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड मोस्ट कॉमनली डिस्टर्ब फर्टिलिटी एंड मेक अ हेवी ब्लीडिंग तो सीधा आसीगला सब म्यूकोसा और इंट्राम्यूरल rationale some mucosa fibroid are type of most strongly associated with infertility recurrent miscarriage and menorrhagia heavy menstrual bleeding ये जिनिसटा मन रखियो दे डिस्टॉर्ट माने खराब कर दियंती यूटेरिन कैविटी को जदी यूटेरिन कैविटी रो लाइनिंग ही ठग नथिबो तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम टे आसीबो से जगह कोठी पाइबो इम्प्लांट से सबठु बढ़िया जगह खोजे जो जगह चकचक करथो बढ़िया वास्कुलर थिबो हला ताकू एनगोल करिया पे रेडी थी से जगह इम्प्लांट हो जदी सो जगह रास्ता खराब थो खाला ढिप थो को जगह फाइब्रॉइड हो जाए को जगह टिश्यू टाण हो जाइथो तो से इम्प्लांट हो ही कोठी ताइ तो नरम स्मूथ सरफेस पाइबोनी सब जगह फाइब्रॉइड गुडा देखा जाउथो हला खाला ढिप देखा जाउथो से चुपचाप खसी पड़िबो मिसकरेज हो किबा जदी भी अटैचमेंट हला हल्का फुल्का अटैचमेंट हला से वीडियो मने पकाबो जते बेले इम्प्लांटेशन होतिला केंदी चेरो भलिया भीतर को मारी बसुथिला पूरा बासल लेयर पर्यंत पहुंची जाए तो ये फाइब्रॉइड हेले ऊपर जस्ट लाखी रही थो टिके ओजन बढ़िला धोई की पड़े भांगी की पड़ी ना तो से कौन इनफर्टिलिटी तो इदा ही तो इनफर्टिलिटी जे इम्प्लांटेशन होनी कनसीव करि पारुनी बाकी जिन गुड़ा भी पढ़ी देव इंट्राम्यूलर फाइब्रॉइड्स कैन आल्सो अफेक्ट फर्टिलिटी इफ दे डिस्टर्ब द एंडोमेट्रियम कारण इंट्राम्यूलर टी भीतर पटे होची जदी से ऊपर को उठी चलला हेले एंडोमेट्रियम रो वाल डिस्टर्ब हेबो सब सेरोसाल फाइब्रॉइड यूजुअली डू नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी कारण ये पूरा पछ पटे होची सेरोसाल लेयर रे जो पेरिटोनियम पेरिमेट्रियम एरिया रे तो ये इंटरनल लाइनिंग को किसी बेसी अफेक्ट करूनी पछ पटे हिची तो फर्टिलिटी सहित तो यार सेतकी किसी डायरेक्ट रिलेशन हां ये जदी बहुत बड़ा हिगला हला जे भीतर को माने कोन एई पटे हिची एई पछ लेयर रे तो किसी नहीं एटा तो इंटैक्ट अछि ना फर्टिलाइजेशन तो एपटे हो फर्टिलाइजेशन को इम्प्लांटेशन तो ये जिनिसटा धक्का मारी मारी एतकी जे पहुंची गलो ताहले प्रॉब्लम हो किंतु प्राय हुए नहीं सेमती कि जो गुडा एई पटु स्टार्ट हिची एई गुडा करे माने डिस्टॉर्ट करिवे जो एंडोमेट्रियल लेयर अछि ताकू माने खालो डिपो करिवे को जगह टाणो कर देबे तो ये जगह फाइब्रॉइड तो अछि तो ये जगह आसी कि इम्प्लांट केमती हो जदी इम्प्लांट ही भी होला ये पूरा बढ़े से चेरो धरी नथिबो टिके ओजन बढ़ी गला ग्रो तो करिवो ना ओजन बढ़ी गले चेरो उपाड़ी के पड़ियो नेक्स्ट क्वेश्चन ए वुमेन विथ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स माने पीआरओएम रु आसीची लेबर एसोसिएटेड इवेंट्स रु प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट 38 वीक्स माने कोन को टाइम रे हिचे एटा टर्म होना नहीं विथ नो लेबर पेन एंड नो इन्फेक्शन जे लेबर पेन ना इन्फेक्शन नहीं तो जेहेतु 38 वीक रे प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हिगला आगो को जाई इन्फेक्शन रो चांस अछि ना नहीं तो बेस्ट नेक्स्ट स्टेप कोन हमें डिलीवरी करे देबा होना नहीं कारण ऑलरेडी टर्म हो जाई छी तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप है इमीडिएट इंडक्शन ऑफ लेबर ये जगह में जदि देखि पारु से जे सेफालोपेल्विक डिस्पर्सन नहीं हैला पीआरओएम हेबा द्वारा गोटे प्रॉब्लम कोन हिथाय कॉर्ड ता सहित बाहर को पळे आसे होना नहीं जे कॉर्ड बाहर को आसीनी नॉर्मल डिलीवरी पे सुइटेबल पेल्विस अछि हैला हाइट वेट ठीक अछि
कारण एक्सपीरियंस जना पड़ जीवो हाँ ना नहीं किंतु एबे जे बस लेबर स्टार्ट हेनी तो आमे ऑगमेंटेशन करि परिबा ऑगमेंटेशन माने कोन सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन देकी लेबर स्टार्ट करि परिबा ताको कहा जे ऑगमेंटेशन हला जदि किछि प्रॉब्लम नहीं देखा जाउछे ताहले ऑगमेंटेशन करे परिबा a term PROM more than 37 more than equal to 37 week माने including 37 week induction or augmentation is commonly recommended after assessment to reduce infection risks of labor not spontaneous management individualist माने individual अनुसार management जदि किछि रिस्क नहीं कॉर्ड प्रोलैप्स इनी ना सेफालोपेल्विक डिस्पर्शन नहीं तो हमें आराम से लेबर इंड्यूस करके नॉर्मल डिलीवरी करे परिबा जदि सु प्रेजेंट अछि ताहले सी सेक्शन पाइ जिबा Which sign most reliably distinguishable true labor from false labor? Question आसे true labor और false labor भितर differentiate true labor सबले पेन बैकवर्ड टू स्टार्ट हो पेन बढ़ी बढ़ी चलिबो हला कंट्राक्शन बढ़ी बढ़ी चलिबो और रेस्ट नेले भी ये सबसाइड हेबनी आउ यार सहित भेज सर्वाइकल डायलेशन थिबो पेन सहित कंट्राक्शन सहित सर्वाइकल डायलेशन भी हे चलिथिबो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी चलिथिबो तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी विथ टाइम ऑफ कंट्रैक्शन विथ प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट पूरा पतला हो सर्विक्स ताको कहते इफेसमेंट सर्विक्स जो एमती थिला से एमती हो थिनिंग ऑफ सर्विक्स कारण चौड़ा होची यूटेरस से टाणीबो सर्विक्स रो पोर्शन को भी टाणीबो तपरे सिला A 10-week pregnant woman presents with severe persistent vomiting, more than 5% pre-pregnancy weight loss. तो इटा complicated hyperemesis gravidinum होटे ना नुहा जे pre-pregnancy पूर्व से 50 kg रथिला एतकी बांती हला एतकी डिहाइड्रेशन हला हला 10th week रे अछि फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे तो hyperemesis gravidinum होटे ना नुहा होटे फर्स्ट ट्राइमेस्टर एगुड़ा कॉम्प्लिकेशन मोर देन 5% हला एगुड़ा क्राइटेरिया थिला मोर देन 5% प्री प्रेगनेंसी वेट लॉस होईछि माने जहा तो से गोटे केजी कि 2 केजी बढ़ेथिला सेटा भी लॉस हे गलानी पुनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज रो ता निजर ओजन भी लॉस हे गलानी हला तो पेशेंट को सीधा हॉस्पिटल रे भर्ती करे कि आईवी फ्लूइड एंटीएमेटिक आ इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन ता सहित न्यूट्रिशन सपोर्ट दरकार हना नहीं तो ऑप्शन नंबर राइट हो हला रिएश्योर एंड डिस्चार्ज विथ ओरल फ्लूइड्स ना डिस्चार्ज करबानी कारण वेट लॉस बहुत रिहाइड्रेशन बहुत पानी नहीं देह रे आ इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जरूरी न हो जदी मेडिकली मैनेज करी होची मां प्रति एबे जे विपद आसीनी हला कारण हमें फ्लूइड दे परिबा स्ट्रांग एंटीएमेटिक दे की वोमिटिंग को कंट्रोल करी परिबा तो प्रेगनेंसी के जगह रे एबे टू टर्मिनेट करबार नहीं इंसुलिन थेरापी रो जगह यूज नहीं कारण इंसुलिन से भी जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटिक मेलेटस रे काम रे निया हो ऑप्शन नंबर ए हला राइट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन fetal well-being in the third trimester among the following थर्ड trimester रे fetal well-being डिटेक्ट करे पे हला मोस्ट एक्यूरेट मेथड कोन डेली maternal perception of fetal movement plus nose test फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इटा बेस्ट और अल्ट्रासाउंड व्हेन इंडिकेटेड किंबा ये जगह तुम्हें सीधा बायोफिजिकल पैरामीटर्स भी यदि ऑप्शन रे थांता हमें आंसर दे थांते ये जगह स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेटेड की बा ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इंडिकेटेड की जितने पर्यंत फेल न होइछि से पर्यंत ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इंडिकेट करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे हमें प्रायतः चाहूनु कोन पई डेलीवरी हेबार चांस थाए ऑक्सीटोसिन दोछे हला ऑगमेंटेशन रो रूप नहीं पारे से तो सबले स्ट्रेस टेस्ट केते बेले इंडिकेट जेते बेले नो स्ट्रेस टेस्ट काम रे आसन कि मन कर स्ट्रेस टेस्ट भी बात ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट रे भी हमें कंफ्यूज हे गेले तापरे कोन करा हुए सबटू लास्ट मेथड कोन
बीपीपी बायोफिजिकल पैरामीटर्स कारण से जगह आम बहुत गुड़े पैरामीटर देखू हाँ ना नहीं ଆଜ୍ଞା से जगह 3-4टा सहित आम कोरिलेट करके देखु हाँ फिटस एतिकी स्कोर आसूँ ठीक थी नॉर्मल फिटाल मूवमेंट काउंट किक काउंट जहाँ कहते ये जिनिसटा मन रख एटलिस्ट 10 मूवमेंट्स इन 12 आवर्स हवा कथा किंबा गोटे घंटे मोर देन इक्वल टू 3 मूवमेंट हवा कथा बुझल जोटा आम कर किंबा काउंट टू 10 मेथड है मदर काउंट स्लेट गोटे धरिकी बसई दिया हुए हाई रिस्क मदर है जे 2 घंटा भितर जहाँ भी 10टा मूवमेंट से काउंट कर छोट हो कि बड़ हो कारण ये जगह मूवमेंट होता है सब है जेहेतु चक गोटे स्लेट गोटे धरिकी पेन गोटे पेनसिल गोटे पेपर गोटे धरिकी बसईचु से छोट मूवमेंटा भी रेकर्ड कर तो 2 घंटे काउंट टू 10 मेथड गणवा पड़े गोटे गोटे मूवमेंट को 10टा होची ताहले ठीक अच्छे ए नॉर्मल केते बेले जे जेते बेले 12 घंटा भितर लेस देन 10 होची कि मोर देन 12 घंटा पर्यंत थोड़े भी से फील करि पारिनी फिटल किक टे ताहले प्रॉब्लम अछि तापर हमें नॉन स्ट्रेस टेस्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल डॉपलर स्टडीज अल्ट्रासाउंड करके हमें देखिबा एगुडा करा हो एटा नॉर्मली मान निजे एसेस करि पारे से एगुड़ा भी इनक्लूड ना तो आम सीधा समस्त को डायरेक्ट आम अल्ट्रासाउंड करके देखिए सर किंतु सामान नहीं से बहुत गुड़ा मदर है पुणी समस्त को हस्पिटाल रखी हेनी ये जन को घर को पठे दिया ये सब बतईकि से एगुड़ा जानवा जरूरी अटे क्लिनिकल टी फिटल मूवमेंट्स आर यूजुअली फेल्ड आफ्टर 18 to 20 वीक्स क्विकनिंग पर होता है बट डेली काउंटिंग इज रिकमेंडेड फ्रॉम 28 वीक्स 28 वीक्स ऑनवर्ड्स आम काउंटिंग पर रेकमेंड करूँ पूर्व से जना पड़े मिस जाए काउंटिंग 28 वीक पर कहीं यहाँ आम भाइबिलिटी भी रेंज अटे से 28 वीक्स पर ही आम कही था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स प्लासेंटा प्रीविया मैनेजमेंट प्रायोरिटी प्लासेंटा प्रीविया मैनेजमेंट प्लासेंटा प्रीविया सब मन रख एवॉइड वजाइनल एग्जामिनेशन अंटिल प्लासेंटा लोकेशन इज नोन ये जिनिसटा मन रख जे पूरा जना नहीं सामना रे अच्छी ना लो लाइंग अटे से पर्यंत करवा नहीं जब सामना रे अच्छी ताहले प्रॉब्लम हो पारे मॉनिटर ब्लीडिंग प्लान डिलीवरी मोड बेस्ड ऑन प्लासेंटा पोजीशन अनुसार ही डिलीवरी जब पूरा सामना रे अच्छी ताहले सी सेक्शन ही करने को पड़ो ऑप्शन नंबर ये हम राइट सेम ए क्वेश्चन गुड़ा करले रिवीजन ही चलो आ किसी पुणी रिपीट बही खोलिक पढ़ा दरकार नहीं A woman with antepartum hemorrhage and abdominal pain has a hypertonic tender uterus and fetal distress is present. Antepartum hemorrhage. दीटा जिन मन में आसवा कथा प्लासेंटा प्रीविया अब्रोप्सियो प्लासेंटा ये जगह abdominal pain पेन सहित हेमोरेज तो सीधा अब्रोप्सियो प्लासेंटा तार सहित हाइपोटोनिक टाइट यूटेरस अच्छी टेंडर यूटेरस अच्छी धक्का मारे चेष्टा कर यूटेरस क्या भितर हेमाटोमाट हो जाए टाइट लगुच पतर भाया यूटेरस तो सीधा हो अब्रोप्सियो प्लासेंटा ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल साइन अटे ये कौ प्रकार ब्लीडिंग ब्राइट ना डार्क डार्क रेड है मे भी बेले बेले ब्लीडिंग देखा जाऊ न काली केवल देखिए कौन जो सस्पेक्टेड एंटीपार्टम हेमोरेज कि एब्डोमिनल पेन हाइपोटोनिक यूटेरस टेंडर यूटेरस नहीं आसी ये जिनिसटा दे न एंटीपार्टम हेमोरेज लिखी ही लिखि गोटे वुमेन आसला एब्डोमिनल पेन नहीं आसी हाइपोटोनिक टेंडर यूटेरस अच्छी प्रेग्नेंट वुमेन आसला फास्ट पेन एब्डोमेन प्रेग्नेंट वुमेन बेले हेले कौन भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हाँ ना नहीं जी तार सहित हाइपोटोनिक और टेंडर यूटेरस मन शिफ्ट हो कथा कौ पटे हेमोरेज पटे जे भितर ब्लीडिंग होती कि बाहर को आसीनी कनसिल अटे तार सहित टिके एक्स्ट्रा डाटा दे कौन टाकी काड़िया दे पेल देखा जाऊ हाँ ना नहीं कि हाइपोवोलेमिया देथिबो ना देई नथिबो तो एटा देछि हला तार माने भितरे ब्लीडिंग हेछि ब्लीडिंग पुणी एपटे शिफ्ट हे पारे जे रप्चर हे जेथि पारे हला किंतु ए जगह एक्स्ट्रा जिंस कोन यूटेरस यही डिफाइन करूछि ना करूनी हाइपोटोनिक टेंडर यूटेरस सेम जदी रप्चर एप्टोकी प्रेगनेंसी दिबो हला सही पेशेंट पेल देखा जिवो टाकी काडिया देखा जिवो हाइपोवोलेमिक देखा जिवो तो ये टिके टिके जिन ही चेंज कर दिए आंसर नेक्स्ट
रिगार्डिंग जीडीएम स्क्रीनिंग कथा आसिकला मन सीधा ओजीटीटी 75 मिलीग्राम ऑफ शुगर आसी जावा कथा घंटे परे 2 घंटा परे ब्लड टेस्ट करा हैला डिप्सी मेथड डिप्सी व्हिच इज करेक्ट फॉर कॉमन प्रैक्टिस है ना कॉमन प्रैक्टिस ओजीटीटी गोल्ड स्टैंडर्ड और किसी आंसर नहीं ओनली टेस्ट इफ सिम्पटम्स इज प्रेजेंट ना सिम्पटम प्रेजेंट नथिले भी टेस्ट करा हुए जदि रिस्क अछि डू नॉट स्क्रीन इफ मदर इज अंडरवेट जरूरी नुह अंडरवेट से स्क्रीन करा हबन स्क्रीनिंग आफ्टर डिलीवरी ओनली नो एटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करा है को वीक रे करा हुए जीडीएम 24 to 28 वीक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग 24 to 28 वीक इज कॉमन मेथड वेरी वे गाइडेंस हला हमर इंडिया डिप्सी हला 75 दे की दीटा स्टेप रे करा हुए हला तो गोटे घंटा 2 घंटा ए जगह किंबा 50 ग्राम 100 ग्राम देखी मुई वाला भी देखछि 50 ग्राम 100 ग्राम इवन 200 ग्राम पर्यंत तो केवल हमें डिप्सी ही मन रखा जोटा हमें पढ़ीचे है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द इमीडिएट फर्स्ट लाइन यूटेरोटोनिक फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूटेरिन आर्टरी पोस्टपार्टम तो फर्स्ट लाइन सबले यूटेरोटोनिक ड्रग गोटे टोकोलाइटिक गोटे यूटेरोटोनिक कंट्राक्शन भी जे बढ़े से भीतर ऑक्सीटोसिन फर्स्ट लाइन आईवी हो कि आईएम हो जदि से काम न गला तापरे हमें क्या जाऊ क्या दिखाई थाए प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो तापरे काम न गला एर्गोमेट्रिन्स हो ना नहीं मेडिसिन एतकी जाए सेकेंड और थर्ड लाइन डॉक्टर ऊपर डिपेंड करे से डायरेक्ट एर्गोमेट्रिन दे पारो प्रोस्टाग्लैंडिन जदि मेडिसिन रे काम न कला तापरे कोन करा हुए जे ब्लीडिंग होची यूटेराइन एटोनी माने कोन पोस्टमार्टम यूटेराइन एटोनी होची माने ब्लीडिंग होची हो ना नहीं पीपीएच होथिबो तो फर्स्ट मेडिसिन दिया हुए मेडिसिन रे काम न कला सबटु फर्स्ट तो कोन करा हुए यूटेराइन मसाज दिया हुए यूटेरस को मसाज करा हुए से काम न कला ऑक्सीटोसिन एथरा मसाज पर नहीं ऑक्सीटोसिन प्लस मसाज दिया हुए एबटे ऑक्सीटोसिन दोथिबे एबटे मसाज दोथिबे कारण हमर जो आसीगला कोन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से जगह ऑक्सीटोसिन रो यूज अछि ना नहीं ऑक्सीटोसिन जाउछि बॉडी को तार माने यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होतो जदी नहला मसाज दिया होतो जदी मसाज ऑक्सीटोसिन पर भी न होनी नेक्स्ट ड्रग दिया हबो मे बी एर्गो डेरिवेटिव्स एर्गोमेट्रिन किबा मिजोप्रोस्टोल एगुडा दिया है पारे हला प्रोस्टाग्लैंडिन दिया हबो ट्रांजेक्ट देले जगह किसी कामरो नहीं ट्रांजेक्ट ब्लीडिंग को हम कंट्रोल करिवर हेल्प करिवो किंतु कॉज को ये कोन बंद करूछि कॉज तो हमर यूटेरस तापरे ब्लीडिंग रहले बायमैनुअल कंप्रेशन दिया होय हला बैलून मेथड यूज करा है बैलून टेम्पोनेट बकरी बैलून बायमैनुअल कंप्रेशन रे भितरे गज पुरे की हाथ पुरे की कंप्रेस करा हुए हाथ तो पूरा होनी पूरा गच देखी पैकिंग दिया तापरे भी होनी ताले सीधा लैप्रोटोमी यूटेरस को एक्सप्लोर करके देखा हुए कोई जगह ब्लीडिंग होची कोन पय होची तापरे भी होनी यूटेरस को बाहर कर दियो ना यूटेरस हेबो ना ब्लीडिंग हेबो हा कारण ऑलरेडी तो डिलीवरी ही जाईची तो रेशनल ऑक्सीटोसिन इज फर्स्ट लाइन यूटेरोटोनिक फॉर पीपीएच ड्यू टू एटोनी अदर एजेंट्स एर्गोमेट्रिन मिजोप्रोस्टोल सेकंड लाइन ड्रग हला आर एडजस्टेंट डॉक्टर ऊपर डिपेंड कर ट्रांजिशन एसिड रिड्यूसेस ब्लीडिंग बट इज नॉट प्राइमरी यूटेरोटोनिक यूटेरस ऊपर यार किसी इफेक्ट नहीं किंतु ब्लीडिंग को ये कम करिवारे हेल्प करिवो आंसर हैला ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन बाकी ड्रग गुडा भी मन रखियो एर्गोमेट्रिन आउ मिजोप्रोस्टोल ऊपर क्वेश्चन आसी पारे ट्रांजिशन तो जानिछ समस्या ट्रांजिशन एसिड ब्लीडिंग को कंट्रोल करिथाय ए वुमेन विथ सस्पेक्टेड सेप्टिक एबॉर्शन माने एमती होई तो जे को गुटे अलगा हॉस्पिटल प्राइवेट रे जाइथला एबॉर्शन करि दैछंती किंतु सिक्स ब्लीडिंग कंट्रोल करि पारनांती एपटे जरो हो जाइछि इन्फेक्शन होइछि व्हिच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन सीधा आसीओ कि ब्रॉड एंड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आ प्रिपेयर फॉर सर्जिकल इवैक्यूएशन माने ब्लीडिंग कंट्रोल नि भितरे जहा टिश्यू टुकड़ा फुकड़ा इन्फेक्टेड जिंस रहि जाइछि ताको सर्जिकली इवैक्यूएट करा हबो क्यूरेट करि कि बाहर करा हबो हला डायलेट एंड क्यूरेटेज एगुडा करि कि इवैक्यूएट करा हबो ऑप्शन और बी हला राइट आंसर सफा करा हबो यूटेरस को नेक्स्ट व्हिच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग ए सिंगल स्पर्म डायरेक्टली इनटू साइट साइटोप्लाज्म इटा हला हमरो असिस्टेड डिलीवरी ना जहां आम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कही था टेस्ट ट्यूब क्लिनिक तो ये जगह कौन कर असिस्टेड डिलीवरी मैंने नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस सॉरी ये जगह कौन नेचुरल रिप्रोडक्टिव टेक्निक होनी नेचुरली होनी आम टेस्ट ट्यूब सिरिंज निडिल है सब यूज करके करुचे
तो ये जगह कौन गोटे उसाइट डायरेक्ट इंजेक्ट कराऊँच स्पर्म गोटे है ताकू कहती इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है ये जिनटा मन रख आईसीएसआई कौन जिते मेल पटे किसी प्रोब्लेम था मेल पटे प्रोब्लेम कौन मेल स्पर्म ठीक से अच्छी सफिसीयंट स्पर्म आसुँच कि स्पर्म माने मोटाइल न था किंबा स्पर्म माने मोटाइल माने कौन स्पर्म को निजे जीवा पड़े है उसाइट पाक निजे पहरिकी जीवा पड़े जदि जार जो स्पर्म मानकर माने कैपेसिटी सेतकी नथिबो तांकर एनर्जी नथिबो माने कौन जो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से नथिबे से सेल रे तो तांकर मोटिलिटी कमी जीवो से आगु जाई पारे मझे थकी मरिकी पड़ी जिवे तो से कौन आमको धरिकी पहुँचेबा पड़ो धरिकी एमती पहुँचेबा कलेक्ट करवा आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन थ्रू रे कलेक्ट करके ताकू इंजेक्ट करे पहुँचे दिया हुए तापर बाकी प्रोसेस आपे हम माने बाहर आम गोटे ओभम नहीं गोटे स्पर्म नहीं इनसेमिनेट कर भितर इनसेमिनेट तो कहबे नहीं जगह डायरेक्टली इंजेक्ट करदे ओभम भितर को है एमती गोटे दीटा करवा यूटेरस भितर छाड़ीदे यूटेरस भितर छाड़ीदे से तार काम जानी धीरे 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 पहुँची जीव जाकि अटैच हो को जगह यहाँ आईसीएसआई डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म यूज्ड इन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी मेल साइड किसी यदि प्रोब्लेम अच्छी और प्रीवियस फर्टिलाइजेशन फेल्योर तापर आसीगला कौन ये प्राइमी ग्राविडा एट 39 + 5 वीक्स माने ऑलरेडी टर्म विथ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन every 15 to 20 minutes for the last 6 hours on vaginal examination the cervix last 6 hours hela pain start heichi mane ebe bi ye first stage re achi on vaginal examination the cervix is 2 cm dilated 2 cm माने 4 cm कम अच्छी फर्स्ट स्टेज रो लाटेंट रे अच्छी एमती करी करी चलियो 40% इफेक्ट एबे इफेक्ट हेवा स्टार्ट heichi हला माने स्लो नहीं ठीक अच्छी कारण प्राइमी 6 घंटा चलो 12 घंटा पर्यंत तार अच्छी लाटेंट स्टेज एंड मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट मेम्ब्रेन ये जाए रप्चर है किसी असुविधा नहीं नो सिग्निफिकेंट सर्वाइकल चेंज इज नोटेड आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 3 घंटार ऑब्जर्वेशन पर कौन किसी सर्वाइकल चेंज नहीं सेटा भी चलो टोटल ड्यूरेशन ए जाए 6 घंटा है तो 3 घंटा मान से 6 घंटा भितर 3 घंटा अच्छे 3 घंटा ऑब्जर्व कलापुर भी आउ सर्वाइकल चेंज किसी ना 2 सेंटीमीटर अच्छे एवं जे किसी असुविधा नहीं कारण आहरी पीरियड टाइम बंची व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है लाटेंट फेज ऑफ लेवल और किसी ना जगह नॉर्मल अटे सब जिन नॉर्मल द लाटेंट फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर मीट कंट्रैक्शन विथ स्लो और नो प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन लाटेंट फेज रु से एक्टिव फेज को जमी पड़े जाए तापर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए आहरी जल्दी जल्दी फिर कंट्रैक्शन एरेस्ट डिजॉर्डर कैन ओनली बी डायग्नोस्ड ड्यूरिंग द एक्टिव फेज एरेस्ट डिजॉर्डर माने कौन यूटेराइन एरेस्ट कंट्रैक्शन एरेस्ट ये केवल आम एक्टिव फेज ही करिपरिबा जदि एक्टिव फेज स्लो होची मल्टी अच्छी जदि मल्टी हो कि प्राइमी हो डायलेशन रेट जदि कमी जाउची कि टोटली डायलेट होनी ताहले एरेस्ट हेगला कहबा एरेस्ट माने यूटेराइन एरेस्ट बा कंट्रैक्शन एरेस्ट ता ऊपर भी क्वेश्चन थी ड्यूरिंग लेबर ए फिटल हार्ट रेट एफएचआर इज ट्रेसिंग सोर्स रिकरेंट लेट डिसेलरेशन है फिटल हार्ट रेट कौन लेट डिसेलरेशन होची लेट डिसेलरेशन मन को सीधा सीधा कथा इटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी with minimal variability the priority initial nursing action is discontinue oxytocin if infusing जदि आम ये जगह ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करुचे कि इंडक्शन ऑफ लेबर करुचे ऑक्सीटोसिन देले माने आम को देखा पड़ो फिटाल हार्ट रेट ठीक अच्छे ना नहीं जदि फिटाल हार्ट रेट कमुची कहार सहित जेपटे कंट्राक्शन होची कंट्राक्शन है सीटीजी मेसीन लगी फिटाल हार्ट रेट कंट्राक्शन हो सारा कि तापर भी कमीबा स्टार्ट करुच्ची कंट्राक्शन सरीगला हेले भी बढ़ी ताहले कौन या कहते लेट डिसेलरेशन नॉर्मली केमती हवा कथा नॉर्मली एमती हवा कथा किंतु कौन ये टिके पछकू रही जाइए या कहते लैग बिहाइंड
ଯେ ୟାର ସହିତ ଆଉ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲୁନି, ତାର ପଛରେ ଚାଲୁଛି। ଯେପଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସରିଗଲାଣି ତଥାପି ବି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କମିକି ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ସରିଗଲାଣି, ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ତଥାପି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ତଳେ ଅଛି, ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ଟା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲୁନି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫିଟସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଜୀବନ ହେଲେ ହେଲା ଯେ ଫିଟସ୍ ଏଇ ଲେବର ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସି ସେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା। ଏନକରେଜ ମେଟର୍ନାଲ ପୁସିଂ, ଏ ଜାଗାରେ ମେଟର୍ନାଲ ପୁସିଂ ଆଉ ଏନକରେଜ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଏ ଲେବର ପ୍ରୋସେସକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ଫିଟସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସରେ ପଳେଇବ। ଏଡମିନିଷ୍ଟର ଟର୍ବୁଟେଲିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ପରଫର୍ମ ଏମ୍ନିଓ ଇନଫ୍ୟୁଜନ ଏଇଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। फास्ट आमको यूटेरोटोनिक को रिड्यूस करिवार अछि, नहले फिटस डिस्ट्रेस को पळेबो। मदर को रिपोजिशन करवार अछि, O2 देवार अछि, कारण एक्स्ट्रा O2 बोले से फिटस पाक को जीवो। तो ऑप्शन नंबर ए हेबो राइट आंसर। A 26-year-old at 10 weeks has vaginal bleeding. 26-year-old प्रेग्नेंट लेडी अछि, 10 नंबर वीक रे vaginal bleeding होछि हला। बिफोर 20 weeks vaginal bleeding होछि, कोन मन रे आसीबार कथा, कोन आसीबार कथा एबॉर्शन। आफ्टर 28 week, आफ्टर 20 weeks हेले बा आफ्टर 28 weeks हेले कोन आसीबार कथा मन रे एंटीपेटम हेमोरेज हो ना नहीं। हाँ, एंटीपेटम हेमोरेज परे जदि कोन गुटे बाहरिला सेटा स्टिल बर्थ हेबो ना, जरूरी रोटी के एंटीपेटम हेमोरेज परे स्टिल बर्थ हेबार जरूरी रोटी के ना, किंतु बिफोर वायबिलिटी जहाँ भी हेबो से वर्षन अटे ना नुह, सेथिरा जीवन अछि कि तो सेमती भागो जे जरूरी नुआ सब एंटीपेटम हेमोरेज और रिजल्ट स्टिल बात हेबो। 34 वीक रे एंटीपेटम हेमोरेज टे हैला हैला प्लासेंटा प्रिविया पई हैला, हमें सी सेक्शन करके बाहर कर दिले, से कोन स्टिल बात हेबो। किंतु 16 वीक रे भी एबॉर्शन हैला, एबॉर्शन अटे ना नुह, से वायबल थिबो कि 8 वीक रे भी हेले भी से वायबल थिबो कि नथिबो। हां, तो सेतमे एबॉर्शन एपट स्टिल बात कहिबोनी। तो 26-year-old at 10 weeks has vaginal bleeding and a closed cervical OS on exam है ना। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन को आसीला क्वेश्चन देला, vaginal bleeding देला, 10 weeks देला, आउ cervical OS क्लोज अछि हैला। तो कंप्लीट एबॉर्शन होबनी, cervical OS कंप्लीट कोछि कोन हमरो इनएविटेबल एबॉर्शन होबनी, कारण cervical OS क्लोज। तापरे कोन अल्ट्रासाउंड शो से वायबल, अल्ट्रासाउंड भीतर एम्प्टी देखुन वायबल प्रोडक्ट अछि, त माने कोन थ्रेटेन हे पारे हो ना नहीं, थ्रेटेन एबॉर्शन ही होइटा। यदि जगह सर्वाइकल ओएस ओपन लिखि देई थांता ताहले इनएविटेबल। जदि ये जगह लिखि थांता जे भितरे एम्प्टी अछि हैला, सर्वाइकल ओएस क्लोज्ड अछि हैला, किंतु पेशेंट कहला जे 2 दिन आगु मोर ब्लीडिंग होथिला, तबरे सडन सब ब्लीडिंग बंद हे गेला ना। गोटे 6 वीक रो प्रेग्नेंट लेडी आसी कहला जे 2 दिन आगु मोर ब्लीडिंग होथिला, तबरे ब्लीडिंग आपे बंद हे गेला, तमे देखिलो सर्वाइकल ओएस क्लोज्ड अछि हैला। अल्ट्रासाउंड करके देखिलो भितरे किछि नै, तारे सेटा की एबॉर्शन, सेटा कंप्लीट सब जिनिस होई सारी। जदि कहिला जे मोर कोन हैला किछि ब्लीडिंग फ्रीडिंग हेइनी हैला, तो पेशेंट आसिला सर्वाइकल ओएस तारो बंद अच्छे, से कहला 2-3 दिन आगु मते पूरा सप्ताह सारा बांती फांती लागुथिला हैला, एबे बांती लागुनी, ताय तार कोन हेइ पारे प्रेगनेंसी रो सब साइन सिम्पटम गलानी, तार देहरो धीरे धीरे कमी जाउछे प्रेगनेंसी रो साइन सिम्पटम, ताहले कोन हेइ साइ पारे मिस्ड एबॉर्शन हो ना नहीं, जे भितरे डिटैच कि भितरे ही रही जाइछि हैला, किंतु एबे आ एचसीजी नै बॉडी रे
कारण एससीजी तो डिटाच हो गलानी ना एससीजी जे सिक्रेट करथिला से लेयर डिटाच हो कि यूटरस भितर अछि किंतु से कहार कांटेक्ट नहीं भितर केवल पड़ी कि अछि तो प्रेगनेंसी साइन सिम्पटम पळेबो एटा हला मिस्ड एबॉर्शन किंतु सर्वाइकल वे से जगह क्लोज जेहेतु अछि भितर किसी जिनिस बाहरी छि कि बाहरी ए भितर जमा ही कि अछि सेतमै जानि पारिनी से मिस हो जाइछि केते एबॉर्शन हला जानि पारिनी हो ना नहीं ଆଜ୍ଞା मने पडु नथबो सेतमै कंफ्यूजिंग लागुछि तो आ थोड़े रिपीट जदि पढ़ी देबो आराम रे जबरदस्ती मन रे आसी जो केवल ए टेबल को ही मन रखिबार अछि देखो इटा हला मिस्ड एबॉर्शन फिटस ऑलरेडी भितर डेड ही जाइछि रिटेन ही कि अछंती हला बाहर एमिन्यूरिया परसिस्ट अछि किंतु प्रेगनेंसी रो सिम्पटम्स धीरे धीरे डिसअपियर हो जाउछि कारण ये अटैच थिले सिना ई जगह रो एससीजी जानता हले सिना बांती होंता यूट्रस जगह आउट स्मॉल हो जाइछि 6 वीक रे जति थिबा କଥା सेत कि नाही अल्ट्रासाउंड करबा द्वारा देखा जाइछि भितर किछि कार्डियक एक्टिविटी नै किछि चेंजेस ही नै आउ टिके टिके ब्राउनी डिस्चार्ज मे भी आसी पारे जो सड़ी जाइछि भितर जे सबरा सड़ीवा स्टार्ट करछि हला तो ए जगह रे कोन करबा मेडिकली हमें मिजोप्रोस्टोल दे कि यूटेरस को जबरदस्ती कांट्रैक्ट करके जहां भी 50 वाला जिनिस बाहर करे पारे किमा सर्जिकली इवाकुएशन सक्शन करबा जदी पूरा लाखी के रहि जाइछि ताहले हमको क्यूरेटेज करबा को पड़ी पारे एटा हला मिस्ड एबॉर्शन से जानि पारे नेक्स्ट आसीगला कैलकुलेटेड ईडीडी यूजिंग निगल्स रूल क्वेश्चन आसे निगल्स रूल हला केमती कैलकुलेट करो दीटा हिसाब रे हला 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करि पारिबो नहले जहां भी देइथिबो डेट 19 सेप्टेम्बर 2025 अछि सीधा कर दो 19 सेप्टेम्बर 2026 तापर 3 मास पछकू घुंचे दो एक तो 9 मास जोग करि पारिबो नहले 12 मास जोग करिकि 3 मास पछकू घुंचे दो क्वेश्चन थिला कोन 12 जनवरी 2025 तो सीधा ही 12 जनवरी 2026 ए जनवरी गुडा करे टिके कंफ्यूज हुए तो से जगह आम 9 मास मिसे दबा जनवरी रे 9 मास मिसे देले कोन हबो अक्टोबर हबो 10 नंबर मास हो ना नहीं जनवरी फर्स्ट मास 9 मिसे दियो तो 10 नंबर मास हबो ना नहीं ଆଜ୍ଞା सीधा अक्टोबर जहां भी आंसर आसी अक्टोबर सेप्टेम्बर सीधा काटी देलो चला तार से 7 दिन मिसे देलो 12 जोग 7 केते 19 सिंपली 19 अक्टोबर आंसर एइथिरे बेसी आ किछि भाबिबार नै नहले एमती भी करि पारिबो जनवरी 12 अछि 2025 जनवरी 12 2026 7 दिन मिसे देलो जनवरी 19 2024 एबे गोटे मास पछकु आन डिसेंबर 12 डिसेंबर 19 2025 आ गोटे मास पछकु आन नवंबर 19 2025 आ गोटे मास पछकु आन नवंबर अक्टोबर 19 2025 हेइबो राइट आंसर जो हिसाब रे भी करि पार हला जते बेले जनवरी और फेब्रुआरी थाए मु कोन करे 9 मास मिसाई हला जनवरी फेब्रुआरी मार्च कारण ये सही ईयर रे भितरे रही जीवो हला पुनी मार्च रो पुनी मोर क्राइटेरिया अछि जे मार्च 20 भितरे रहिबा कथा हला मार्च 20 क्यों नेक्स्ट टू नेक्स्ट मार्च 23 कारण पुनी सेपटे 7 दिन जोग कर देले ये नेक्स्ट ईयर को क्रॉस कर जाउ थाए तो ए गुडा करे टिके देखि की करिवो हला जो जगह रे नेक्स्ट ईयर को क्रॉस कर जेरो चांस अछि से टिके कंफ्यूज करे तो प्रायतः जनवरी फेब्रुआरी मार्च इनिशियल मार्च रे तमे 9 मास 7 दिन जोग कर दो हला जल्दी आंसर पाइबो जदि मिड गुडा अछि मिड गुडा माने एमती जुलाई जून तो ए जगह सीधा 12 जोग कर दो तापर पछकू 3 मास फेरे दो तापर 7 जोग कर दो डेट रे हला जे ए जगह रे देई थांता जून 12 2025 तो मु सीधा करि थांती जुलाई जून 12 2026 करि थांती फर्स्ट 12 मास मिसे दे थांती ना तापर सेथिरे एक तो 7 दिन मिसे दे थांती 12 रे 19 करि दे थांती नहले आगो 3 मास पछकू गुजे कि 7 दिन मिसे दे थांती तो जहाले भी आंसर सहित तुम कोरिलेट करके आंसर बाहर करिवो
है ए जगह केमती आंसर दी था एमतिया जेमती ए जगह देछि 12 अक्टोबर दे दिथो है पूरा 7 आउ जगह आउ 7 दिन काटी की देथियो 5 अक्टोबर एमते ही देथे बेले बेले ईयर टा चेंज कर देथियो जैसे जनवरी वाला पाखापाखि थी कन्फ्यूज करने पर 2026 लिखी देथियो 2027 लिखी देथियो तो एगुड़ा देखियो व्हिच कॉम्बिनेशन बेस्ट constitutes active management of third stage of labor AMTSL रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसी छी हला प्रोफाइलेक्टिक यूटेरोटोनिक बा ऑक्सीटोसिन दिया होय कंट्रोल को ट्रैक्शन करा होय सीसीटी मेथड रे आउ यूटेराइन टोन असेसमेंट करा जदी यूटेराइन टोन कम लागु छी हार्ड लागुनी ताले यूटेराइन मसाज दिया है ऑप्शन नंबर सी हला राइट आंसर सीसीटी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन हला ऊपर पटू फंडस को धरी थो टिके कॉर्ड को कंट्रैक्शन संगरे मिसई की कोऑर्डिनेट करके टाणु थो ट्रैक्शन दो थो से धीरे धीरे डिटेल्स की बाहरी जाए ए पोस्टमार्टम क्लाइंट 30 मिनिट्स आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी 30 मिनिट पर हला हैज हेवी ब्लीडिंग एंड बगी यूटेरस माने यूटेरस ढीला ढाला अछि बगी हला ढीला लूज तो फास्ट कोन करा है फास्ट एक्शन हला परफॉर्म फंडाल मसाज यूटेरस पूरे मसाज देबो मसाज द्वारा से स्टिमुलेट हेले कॉन्ट्रैक्ट करिवो सेटा काम करूनी मेडिसिन काम करूनी बायोमिनरल कंप्रेशन सेटा काम करूनी हला बैलून टेम्पोनेट मेथड सेटा काम करूनी सीधा चिरी की लैप्रोटोमी करके जनरल एनेस्थेसिया अंडर एक्सप्लोर करा हो देखा हो ब्लीडिंग कोन पई होची कोठी होची जदी सेटा भी होनी हिस्टेरेक्टोमी करके यूटेरस को बाहर कर दिया हो एटा हला मैनेजमेंट हला गोटे परे गोटे होय एनएचएम रो वेबसाइट रे सब अछि हला हेवी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग विथ बगी यूटेरस इंडिकेट्स यूटेराइन एटोनी है जो टी चार्टा टी पड़ी थी टोन रु आसला द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पोस्टमार्टम पीपीएच है प्राइमरी पोस्टमार्टम पीपीएच यार प्राइमरी और सेकेंडरी भी अच्छी भी पढ़ी दो किंतु सेमती क्वेश्चन आसे नहीं बेसी इन डेप्थ क्वेश्चन आसे कौन करिवार जहाँ भी पीपीएच हो कौन करिवार अछि द फर्स्ट एक्शन इज टू इनिशिएट यूटेराइन मसाज टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड टोन फर्स्ट एक्शन एटा simultaneously calling for assistance and preparing additional intervention जेमते कि यूटेरोटोनिक सेकंड हमर हे जो यूटेरोटोनिक आईवी फ्लूइड देवार छी कारण फ्लूइड लॉस होची ब्लड प्रोडक्ट्स भी दाव पड़ी पारे कारण ऑलरेडी बहुत ब्लड लॉस हे सारी लैप्रोटोमी इज द लास्ट रिजल्ट सबठो लास्ट पेट को चिरी की लास्ट रे देखा हो यूटेरस को जगह ब्लीडिंग होची हला जेतरे बाकी सब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल ही जाय हला लैप्रोटोमी कला माने एक तो हमें लाइगेट करके बंद करबा नहले यूटेरस को रिमूव कर देबा जदि किछि और रास्ता मिलबनी हाँ ये जगह कौन बेले बेले ब्लाडर डिस्टेंशन हुए कहीं ठीक से यूटेरसटा कौन इनवल्यूशन हुए तो ब्लाडर को भी खाली करवार ए 34-year-old एट 35 वीक्स लेट प्रेगनेंसी अटे विथ प्लासेंटा प्रीविया मेजर पूरा कंप्लीट कवर कर दी कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया हैथ पेनलेस ब्लीडिंग ऑलरेडी ब्लीडिंग है एप्रोप्रिएट नर्सिंग मैनेजमेंट सीधा सी सेक्शन ही जगह माने एप्रोप्रिएट जिनिस जेहेतु नर्सिंग मैनेजमेंट कथा कहि मेंटेन आईवी एक्सेस एंड अवॉइड वजाइनल एग्जाम कारण फ्लूइड लॉस होछि तार ब्लीडिंग होछि वजाइनल एग्जामिनेशन टू एसेस डायरेक्शन दरकार नहीं कारण ऑलरेडी मेजर प्लासेंटा प्रीविया अटे इंड्यूस लेबर विथ प्रोस्टाग्लैंड इंड्यूस तो करिवार ही नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवार ही नहीं जगह एनकरेज एम्बुलेशन भी ये किसी रोल नहीं ए प्राइमरी ग्रेविडा एट 28 वीक्स हैज बीपी 156/102 3+ प्रोटीन यूरिया पूरा बीपी बॉर्डर रे अछि हला प्रोटीन यूरिया बढ़ी जाछि मे बी ये को डिपेंड करे सीवियर प्री एक्लाम्सिया भी कहि परिबा माइलु किंतु प्री एक्लाम्सिया अटे हला ये केते बेले भी जाय कि एक्लाम्सिया रूप नै पारे कारण प्रोटीन यूरिया बहुत हला बीपी बॉर्डर रे अछि 160/110 छुइबा को अछि तो बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट ओरल लैबोरेटरी को रोल नहीं है जगह ला जेतु सीवियर रेंज को पड़े हमको फर्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट देवार अछि ऑप्शन और भी है राइट आंसर डिस्चार्ज विथ बेड रेस्ट दरकार नहीं स्टार्ट ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली ना इटा भी दरकार नहीं ला सिलेक्ट ऑल दैट टाइप नर्सिंग मॉनिटरिंग पैरामीटर्स फॉर ए वुमेन मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सीवियर प्री-एक्लाम्सिया इंक्लूड मैग्नीशियम सल्फेट चलुछि कोन देखियार अछि डीप टेंडन रिफ्लेक्स राइट आंसर ऑप्शन और इंक्लूड हो रेस्पिरेटरी रेट इंक्लूड हो यूरिन आउटपुट इंक्लूड हो फंडाल हाइट
नेसेसरी नुआ सेरम मैग्नेशियम लेवल व्हेन इंडिकेटेड सेरम मैग्नेशियम लेवल भी देखि परबा इटा तो बेस्ट जे देखि होची भल टॉक्सिसिटी हम जानि परबा तो एबीसी निश्चित हिसाब रे रहिबो हला ईटा तार सहित एक्स्ट्रा दिछि कि ऐड होची माने एबीसी हला रिफ्लेक्सेस रेस्पिरेटरी रेट और यूरिन आउटपुट जरूरी होते A 29-year-old at 8 weeks has heavy vaginal bleeding 29-year-old 8 week माने heavy vaginal bleeding होची माने कोन हेबा इटा एवर्सन पटे आसीबो फर्स्ट कथा एवर्सन मोरे आसीबा कथा तापरे देखि वेरी हाई बीटा एससीजी दे देला जदि जगह लो देई थांदा हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी पटे आसी थांते होना नहीं जेतु वेरी हाई बीटा एससीजी एक्टोपिक काटी देबा हला जगह एवर्सन कथा भी मनरु हटे देले एंड अल्ट्रासाउंड शोस स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस तो कोन हिगला सीधा इटा मोलार प्रेगनेंसी नो फिटस हला तो हेबो कोन हमकु टर्मिनेट करबा को पड़िबो प्रेगनेंसी को बाहर करबा को पड़िबो जहा अछि हला सक्शन इवैक्यूएशन विथ आरएच प्रोफाइलैक्सिस एज इंडिकेटेड आरएच प्रोफाइलैक्सिस भी देबा को पड़िबो होना नहीं पड़िबो कारण मोलार प्रेगनेंसी हेले भी एथिरे सेल अछि ना नहीं से सेल रे कौन थी ब्लड सेल डेभलप करिवार कैपेसिटी थाई पारे हला से ब्लड मार ग्रुप तो अलगा थाई पारे तो प्रोफिलैक्सिस दवा पड़े मोलार प्रेगनेंसी जदि बहुत टाइम रही गला से कहार रूप नहीं पारे मोलार प्रेगनेंसी रो मोलार प्रेगनेंसी रो कॉम्प्लिकेशन कैंसर तर गुटे अछि ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया हला ताको कोन कहंती रेयर किंतु एग्रेसिव फॉर्म कोन ताको कोन कहंती कोरियो कार्सिनोमा हला मोलार प्रेगनेंसी परे रेयर किंतु गुटे एग्रेसिव फॉर्म ऑफ जीटीएन हां जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया कोरियो कार्सिनोमा हेबारो चांस थाई व्हिच फाइंडिंग मोस्ट सपोर्ट ट्रू लेबर रो फाइंडिंग हला डायरेक्ट क्वेश्चन सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन विथ रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शन बट डिसअपियर विथ हाइड्रेशन हबन जहां मैनेजमेंट करले भी कंट्रैक्शन कम होइनी पेन ओनली इन द लोअर एब्डोमेन ना बैक रु स्टार्ट होय आ आगो गुड रेडी रहते नो शो और म्यूकस आउ शो सहित ये एसोसिएटेड थाई माने शो देखा जाए म्यूकस प्लग जो डिटैच की पड़ी जाए ए वुमेन एट 32 वीक्स प्रेजेंट्स विथ पीपीआरओएम हला प्रीमेच्योर पीटम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नो कंट्रैक्शन नो इन्फेक्शन हला मेम्ब्रेन रप्चर हेछि किंतु कंट्रैक्शन नाही इन्फेक्शन नाही तो कोन करिवार अछि जेतु प्रीमेच्योर होटे हमको फर्स्ट टाइम कोन लेबर को कंटिन्यू करिवार अछि लेबर को छि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करिवार अछि होना नहीं कारण प्रीमेच्योर एटा होटे बिफोर 37 वीक्स 32 रे भी पर 28 वीक रे भी तो फर्स्ट हला हॉस्पिटलाइजेशन मैटरनल और फिटल सर्विलेंस मां और फिटस को मॉनिटर करा हबो एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया हबो कारण केते बेले भी लेबर स्टार्ट ही पारे होना नहीं कारण रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हिची माने आगो को जाई कि मे बी लेबर स्टार्ट ही पारे और ये गुटे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हेले प्राय चांस थाई लेबर स्टार्ट हे जिवार तो सिते बेड रेस्ट दी दो कि मूव न हेले टिक लेबर स्टार्ट हेबार चांस कमी जिवो आमे चाहू आपे जोड़ी ही जाओ मेम्ब्रेन टा इन्फेक्शन भीतर को न पसुता पय एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर दो मेनली जीबीएस प्रोफाइलैक्सिस जीबीएस कोन ग्रुप बी कोन मन पकाओ ग्रुप बी ना रे जीबीएस प्रोफाइलैक्सिस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जीबीएस प्रोफाइलैक्सिस एज पर प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया ये भीतर को इन्फेक्शन न जाओ आउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड देह केते बेले भी लेबर हे जे पारे केते बेले डिलीवरी हे पारे तो हमर मेन टारगेट हला
जे लंग को मैच्योर कर कारण 32 वीक्स लंग्स मैच्योर हो न 34 पर सफिशिएंट एलएस रेशियो आसी जाए 2:1 तो आम भावी नौ लंग्स मैच्योर हो जाए ऑन पेटोग्राफ पेटोग्राफ सर्वाइकल डायलेशन रिमेन्स 4 to 5 सेंटीमीटर एक्टिव स्टेज रे अछि फॉर 5 आवर्स विथ एडिक्वेट कंट्राक्शन जे एक्टिव स्टेज अछि 4 ରୁ 5 सेंटीमीटर रही जाइछि 5 घंटा हलानी हला तो ये जगह आमे सस्पेक्ट अरेस्ट ऑफ डायलेशन करि परिबा हला मे बी सीपीडी थाई पारे हला 4 ରୁ 5 घंटा हलानी जैसे 4 ରୁ 5 सेंटीमीटर 4 ରୁ 5 सेंटीमीटर रे जदि 4 ରୁ 5 घंटा माने बहुत का थरे जदि एक्टिव स्टेज को एंट्री करी गला हला पाटोग्राफ माने कोन एक्टिव स्टेज रे अछि ना नहीं ऑलरेडी आ किसी डाटा दरकार की जगह रे ऑलरेडी एक्टिव स्टेज अछि कारण पाटोग्राफ माने ही हला एक्टिव स्टेज रे पुनी फास्ट बॉर्डर अछि आ 5 घंटा ही गलानी तो प्रॉब्लम ना 5 घंटा पर प्राइमी थिले भी कोन प्राइमी थिले भी आहरी 3 ରୁ 4 सेंटीमीटर डायलेट हे जीवा कथा आ मल्टी थिले तो पूरा पखा हां आ मल्टी थिले तो पूरा पाखापाखि 10 सेंटीमीटर हो जावा कथा ना नहीं फुल डायलेशन है कि इवन डिलीवरी भी हो जावा कथा हला तो ये जगह प्रॉब्लम अछि तो सस्पेक्ट अरेस्ट ऑफ डायलेशन शोल्डर डिस्टोसिया occurs after head delivery the first recommended maneuver रे क्वेश्चन टा गुटे ऐड करा है हला मेक रोबोट्स पोजीशन विथ सुप्राप्यूबिक प्रेशर या विषय मु डिटेल दे देबी हला जे कोन कोन मेनोवर थाए आ को एमतिया क्वेश्चंस आसी पारे तो यार भी स्टेज अछि जे ए जिनिसटा फिरले आगु कोन करबा जेमति हम पीपीएच रे पढिले हला शोल्डर डिस्टोसिया गोटे ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी हला ये जगह कोन एंटीरियर शोल्डर इंपैक्टेड बिहाइंड मैटरनल पीविस पछपटे एंटीरियर शोल्डर टा फसी जाइछि हेड डिलीवरी हेला किंतु शोल्डर टा फसी रही जाइछि तो फर्स्ट रेकमेंडेड मैनोवर है मैक्रोबर्स मैनोवर जी जगह कोन जो मार जो जंघ थाए गोड़ थाए हैला सेरा मार एब्डोमेन को टाइटली फ्लेक्स करा हो टाइटली चिपी दे भले गोटे कोन सिरिंज भलिया काम करी ये भितरु फिटसटा प्रोट्रूड आउट होबा को चेष्टा करियो हैला दिस फ्लैटेन्स द सैक्रल प्रोमोटरी वाइडेन्स द पेल्विक आउटलाइन एंड हेल्प्स फ्री द इंपैक्टेड शोल्डर It is simple, non-invasive and highly effective. Resolves up to 40% of cases alone. यदि तापरे भी न होची हला सुप्राप्यूबिक प्रेशर प्यूबिक ऊपर चापीबा अरे तले शोल्डर टा चापी हेबो सिंपल जिनिस हला बेसी कॉम्प्लिकेटेड होइबा नै सिम्बाइसिस प्यूबिस ऊपर हम चाप दोछि तले शोल्डर टा चापी हेबो जे तापरे सेटा भी फेल होची तार सहित हम एसोसिएटेड करी इंटरनल रोटेशन मैनोवर वुड्स corkscrew rubin or delivery of posterior arm used in initial maneuver do not success लेगुडा हमें डिटेल पढिबा तो केवल एटा मने रखो एबे पई मैक्रोबर्स मैनोवर जे हमें चिरी के रखि दोचे तो भितरु पुसे की बाहरिबो तापर भी हलानी हम ऊपर एसोसिएटेड दीटा जको मिसे की भी करा होय जे सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी दिया होय आउ जंघ को पेट ऊपर चापी दिया होय तो वाइड ओपन हो जाए दीटा मिसे की भी करा होय एटा हला मैकबोर्नस तापर सुप्राप्यूबिक प्रेशर तापर जदी न हला इंटरनल मैनोवर आहुरी भी अदर एडवांस मैनोवर्स अछि contraindication to tocolytics include tocolytic रो contraindication मन रखबे पांचटा जाकोटे इंट्रायूटेराइन फीटल डिवाइस भितर डेथ है येसी फीटस रो और टोकोलाइटिक देवा नै जाहले डिलीवरी करबार अछि सीवियर प्री एक्लाम्सिया एंड एक्लाम्सिया रे टोकोलाइसिस दिया एमजीएस ऊपर ए जगह क्वेश्चन आसी पारे किंतु एमजीएस ऊपर को ए जगह में टोकोलाइसिस हिसाब रे टोटली दोनु ए जगह में एमजीएस ऊपर को को हिसाब रे दिया हुए एंटी कन्वल्सन कोरियो अम्नियोनाइटिस माने इन्फ्लेमेशन है मेम्ब्रेन तो ये जगह भी टोकोलाइसिस दिया हुए नहीं प्लासेंटा प्रीविया विथ एक्टिव ब्लीडिंग ये जगह भी टोकोलाइसिस दिया हुए नहीं सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर भी ऑस टू पुश ये जगह भी टोकोलाइसिस देवार नहीं कारण ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर डायलेट है आगु को डिलीवरी हबो ही हबो टोकोलाइसिस रो नो यूज हला फीटल डिवाइस कॉन्ट्राइंडिकेटेड नो बेनिफिट इन डिलेइंग डिलीवरी ये जगह डिलीवरी करबारे अछि किछि बेनिफिट नहीं सीवियर प्री एक्लाम्सिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी वर्सन मैटरनल रिस्क हला
तो आम चाहूँ जे डिलीवरी हो जाऊ टोकोलाइसिस देवार नहीं किंतु ये आम टोकोलाइसिस हिसाब से दोनों MGSO4 को एंटी कन्वर्सन हिसाब से दो कोरियो अम्नियोनाइटिस रे कौन हुए कंट्राइंडिकेट कहीं ना इन्फेक्शन रिक्वेस्ट डिलीवरी नॉट प्रिजर्वेशन और नॉट डिले जानूस इन्फेक्शन हो जाए भितर फिटस को तापर एफेक्ट कर दो तो जिते शीघ्र डिलीवरी कर दो प्लासेंटा प्रिविया विथ एक्टिव ब्लीडिंग कंट्राइंडिकेटेड टोकोलाइसिस कैन वर्सन मैटरनल हेमोरेज कारण जगह आम चाहूँ जे कंट्राक्शन हो सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर विच ऑस टू पुश कंट्राइंडिकेटेड कहीं कारण लेबर कंप्लीट हो जाइए आगु डिलीवरी हम ही हम टोकोलाइसिस देले कौन रिभर्स करवा कंडीशन को उल्टा प्रोब्लेम कर अटकिक रही छुआ तो हिसाब से बाकी क्वेश्चन गुड़ा भी कर स्पीड टी कर क्वेश्चन एक्चुअली 3-4 घंटे सरी जावार कथा निजे पढ़ले 3-4 घंटे जहाँ भी सरी जावा कथा ता सहित एसोसिएटेड जिन गुड़ा एमती रिवाइज कर चलो तो एतकी कौन पाखापाखि 50 to 70% कंप्लीट हो ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजी कंप्लीट हो तो 8 दिन रे 8टा सब्जेक्ट पूरा सरी आज्ञा तो एमतिया क्वेश्चन गुड़ा कर एगुड़ा बेनिफिट क्वेश्चन है काली कम्युनिटी करवा तो बाकी 60टा क्वेश्चन सारी देव आराम रे सारी पारिबो जे पर्यंत सारिबनी सुअनी चुप किसी ना इंटरनेट क्वेश्चन गुड़ा एमती अच्छे इंटरनेट खोज बोले सठिक डाटा पाइब मु प्रायतः क्वेश्चन रे कंप्लीट डाटा देवा चेष्टा करिछि नेक्स्ट क्वेश्चन एमती इन RH नेगेटिव अनसेंसिटाइज मदर विच RH पॉजिटिव इन्फा तो RH रो ए जगह जो कौन RH नेगेटिव पे जो प्रोफाइलेक्सिस अच्छी आंटीडी ऊपर पूरा पढ़ी देव आंटीडी रू क्वेश्चन कौन पढ़ी पारे केबे दबार अच्छी केते दबार अच्छी आ को टाइम रे दीटा जिनिस बिफोर 12 वीक आफ्टर 12 वीक आंटीडी काम केमती करे जे केतकी ब्लड मिसी छी केतकी मिसिबार रिस्क अछि से अनुसार आंटीडी दो जे फिक्स कराई छी जे मैक्सिमम एतकी मिसी पारे तो ता पई कोन 300 यूनिट मैक्सिमम माने सफिशिएंट है 300 माइक्रोग्राम बा 1500 आयु सफिशिएंट मने करो ताठू अधिका मिसिबार सस्पेक्ट करूछु जे दिस प्रोटेक्ट्स अगेन फिटोमेटरनल हेमोरेज ऑफ अप टू 30 ml 30 ml बहुत एतकी मिसिबार चांस बहुत है मैक्सिमम ते मैक्सिमम पई 300 माइक्रोग्राम दे दिलु से डाइल्यूट हो न्यूट्रलाइज हो कंडीशन है मने कर लगुची आहुरी मिसी तो तापाई आमे फर्दर टेस्ट करि परिबा फ्लो साइटोमेट्री हैला किमा क्लीवर बैक्ट के टेस्ट और फ्लो साइटोमेट्री ताको को नॉर्मली फ्लो साइटोमेट्री से जगह में एक्स्ट्रा नीड अछि ना नहीं सेटा देखि परिबा फ्लो साइटोमेट्री द्वारा जे केतकी एंटीबॉडी डेवलप करलानी मा भितरे तो एक्स्ट्रा एंटीडी हमें दे परिबा हैला ई हिसाब रे डोज सेट करा हो तो दीटा जिन मन रखिबार छी 1500 आयु बा 300 हैला गोटे माइक्रोग्राम रे तार माने अछि 5 इंटरनेशनल यूनिट सेति में 5 3 1500 जदि लेस देन 12 वीक अछि तो स्मॉलर डोज देबा हैला 50 माइक्रोग्राम बा जदि ताको इंटरनेशनल यूनिट हिसाब रे 5 × 5 करि तो 50 × 5 250 आयु एमती दिया एक्स्ट्रा दरकार हेले फ्लो साइटोमेट्री करके एक्स्ट्रा डोज सेट करा हुए बस एति की सब किछि नै तो थंब रूल है बिफोर 12 वीक 50 आफ्टर 12 वीक 300 मैक्सिमम डोज हिसाब से बाकी क्वेश्चन गुड़ा भी कर।